जय माँ। अम, ये जो 5 दिवसीय कैंप है उसका जो विषय चयन किया गया है वो है श्री अरविंद की कविताएं, चुनी हुई कविताएं। तो जो एक विचार मेरे मन में आया है मैं शेयर कर रहा हूँ। और जैसा हम सब लोग जानते हैं कि एक फॉर्मल कैंप नहीं होता है फॉर्मल इन दिस सेंस कि एकदम रिजिड सिखाए हुए तरीके से, ये मिलिट्री का कैंप नहीं है। तो ये आनंद का उत्सव है, ये यज्ञ है। तो जिसको भी अगर ऐसा लगे कि कोई विशेष कविता पढ़नी चाहिए तो हम लोग उसको भी ले सकते हैं। किंतु अभी जो मेरे मन में जो विषय आए हैं, जो कविताएं आई हैं, वो हैं लाइफ एंड डेथ, वन डे, रीबर्थ, आहना एंड गॉड्स लेबर। ये 5 कविताएं अभी मन में घूम रही हैं। ये नहीं कि अभी करनी है, आजकल जैसे जैसे और भी जो कविताएं, सबका थोड़ा थोड़ा रसास्वादन हो जाए। कविता रस का विषय है और इसलिए कृपया अपनी सीरियसनेस को थोड़ा शांत करें और आनंद में बहें। दूसरी चीज़ ये कि जो फॉर्मेट एक हल्का सा जो मन में है वो ये है कि एक कविता पढ़ी जाएगी और अगर वो हिंदी में है तो मैं हिंदी में पढ़ लूँगा इंग्लिश के साथ साथ। कुछ हैं जो हिंदी में नहीं है ट्रांसलेशन, जैसे आहना, परंतु उसको पढ़ने का मैं लोभ संवरण नहीं कर पाऊँगा, तो आई विल रीड इट। तो जो हिंदी में नहीं है उनको इंग्लिश में ही पढ़ी जाएगी और उसका थोड़ा बहुत, उसका जो भाव है, भावार्थ है, उसकी बात होगी। उसके बाद उसी कविता पर प्रश्न उत्तर रख लेंगे, तब वो पर्टिकुलर पोयम को हम लोग कंप्लीट, ऐसे नहीं कि एक के बाद एक के बाद एक कविता पढ़ते चले गए। तो ये एक मूल रूप से भूमिका है। आज का दिन बहुत विशेष दिन है और जैसा कि मैं हमेशा महसूस करता हूँ, शब्द छोटे पड़ जाते हैं कुछ भी हम श्री अरविंद के विषय में कहते हैं तो वो शब्दातीत हैं, हमारे सभी मापदंडों के परे हैं, शास्त्रों में नहीं समाते, वाणी में नहीं समाते। और यदि वे इनमें भी प्रवेश करते हैं तो ये उनकी कृपा है, उनकी अनुकंपा है। तो आज के दिन के बारे में जब भी कोई शब्द आता है, बहुत सारे शब्द हैं जो फ्लोट करते रहते हैं। एक तो है महानिर्वाण दिवस, ये तो शब्द मुझे बिल्कुल श्री अरविंद पे, वो तो निर्वाण उन्होंने 1908 की बात है और उसके बाद उन्होंने निर्वाण के बहुत परे चले गए। तो महानिर्वाण का कंसेप्ट श्री अरविंद के योग में नहीं है। दूसरा शब्द प्रयोग में आता है महासमाधि दिवस। तो समाधि, श्री अरविंद के योग में समाधि का वह अर्थ नहीं है केवल जो ट्रेडिशनल योग में। ट्रेडिशनल योग में है कि हम बाहरी जीवन से धीरे 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 एक परम सत्ता है उसकी ओर अपनी चेतना को खींचते हुए ले जाते हैं, या हम ले जाते हैं या वो खींच लेता है, ज़्यादा एक्यूरेट वो है। और धीरे धीरे हम पहले बाहरी जगत के प्रति वो विस्मृत हो जाता है, उसके प्रति हम उसका कोई ज्ञान नहीं रहता, संज्ञान नहीं रहता। फिर हम अंतर जगत में प्रवेश करते हैं जहाँ बहुत सारे विचार, भावनाएं, ना जाने क्या क्या। उसके बाद और सूक्ष्म जगत में, अंतर जगत तो बहुत बड़ा एक विस्तार है, हिरण्यगर्भ, और उसके परे फिर उससे भी सूक्ष्म से सूक्ष्मतर भूमि से और भीतर हम प्रज्ञा में प्रवेश करते हैं। और जब व्यक्ति प्रज्ञा में प्रवेश करता है तो बाहरी जगत ये सब कुछ विलुप्त हो जाता है, ऐसा समाधि को बताया गया है। ऐसा नहीं कि ये गलत है, लेकिन ये श्री अरविंद के योग में इसका एक नया आयाम सामने आता है। और फिर जब हम लोग वापस आते हैं इस बाहरी जगत में, इस विराट में, तो वह जो कुछ हमने वहाँ अनुभव किया,
वो प्राय विलुप्त हो जाता है, उसकी एक छाप पड़ जाती है, कहीं ना कहीं एक हल्की सी स्मृति जैसी कोई चीज। तो ये दोनों दो अलग चीजें हो जाती हैं, बाहरी जगत और समाधिस्थ अवस्था। और इसीलिए हम लोग देखते हैं कि जो ट्रेडिशनल योग है उसमें अंत में यही कि वही सत्य है, समाधिस्थ अवस्था। और योगी प्रयास करते हैं कि जितना अधिक संसार से धीरे धीरे वो कटते चले जाएं, बाहरी जगत से भीतर की ओर मुड़ते चले जाएं, और समाधि को फिर महासमाधि, जिसके बाद वो वापस नहीं आते। ये भी शब्द श्री अरविंद के साथ अप्लाई नहीं करता है। माता जी ने एक बार आके श्री अरविंद को कहा, जब पहली बार आई, कहती कि मैं अक्सर सुनती हूँ यहाँ लोगों को समाधि की बात करते हैं जिसमें सब विलुप्त हो जाता है, केवल व्यक्ति परम चैतन्य के प्रति सचेत रहता है। किंतु इस प्रकार की समाधि जहां परम चैतन्य में प्रवेश करने के बाद बाकी सब विलुप्त हो जाए, यह तो मैंने कभी अनुभव नहीं किया है। अब देखिए शब्दों को बारीकी से, परम चैतन्य में भी हैं और इस सबके प्रति वो सचेत हैं। जैसे परम चैतन्य सचेत रहता है इस धरती के प्रति, भगवान भी तो, हम ये नहीं कह सकते ना भगवान अनकॉन्शियस है इस संसार के बारे में, अजीब सा लगता है। हम लोग ऐसा सोचते हैं कि भगवान को पता नहीं होगा, हमें उसको बताना पड़ेगा, यहां से रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। लेकिन वो परम चैतन्य है, कण कण में है, तो उसको पता है। हाँ, उसकी दृष्टि, उसकी समझ, वह जैसे उन चीजों को देखता है, समझता है, जानता है, वो निश्चित रूप से भिन्न होंगी। जैसे हम समझते और जानते वैसी नहीं होंगी। अगर हमारे जैसी होती तो भगवान नहीं होते। तो ये एक पैराडॉक्स है। तो माँ कहती है कि मैंने तो परम चैतन्य में भी इसको भी अनुभव किया। और माँ की बड़े सुंदर सुंदर एग्जाम्पल्स हैं। एक तो है चंपकलाल जी का। अक्सर माँ इस प्रकार के ट्रांस में चली जाती थी जहाँ वो फूल देते हुए किसी के ऊपर हाथ रखा, और उस व्यक्ति का परम सौभाग्य कि कभी कभी 45 मिनट तक माँ बस हाथ रखे हुए खड़ी हुई हैं स्टेयरकेस पर, और लोगों का सौभाग्य की प्रतीक्षारत हैं, दर्शन कर रहे हैं। एक जिनके साथ ऐसा हुआ था वो मुझे बता रहे थे। मैंने कहा आपके मुझे कंधे ही छू लेने दीजिए, परम सौभाग्य है ये। कहते हाँ, ऐसे भी हुआ है कि माँ ने फूल हाथ में लिया और वो चली गई। और ये माँ के साथ बचपन से होता था कि माँ 15 साल की आई और ये उनके घर के लोग ऑब्जर्व करते थे और कहते थे कि फला फला एक कहानी बताती कि एक मेयर आ रहा है, बड़ा गणमान्य व्यक्ति है, तो तुम अपने वो सब उल्टी सीधी हरकतें मत करना। उल्टी सीधी हरकतें क्या होती थी, अचानक माँ कुछ करते करते कहती, मैंने उनको कहा हाँ मैं नहीं करूँगी, लेकिन उन्होंने फोर्क और स्पून उठाया हाथ में और माँ तो गई। 15 साल की उम्र है। कहती हूँ तो बहुत देर तक चली गई। कहाँ चली गई? अब स्वाभाविक है, पेरेंट्स के लिए बहुत एम्बैरेसिंग होता है, उनको ये सब चीज़ें नहीं समझ आती थी। तो जब माँ ने कहा कि लेकिन मैं पूरी तरह सचेत रहती हूँ, जब चंपकलाल जी, वो लोग, कई बार लोगों को ये लगता था कि माँ तो अपने उस अवस्था में हैं, उनको क्या पता है। श्री अरविंद के साथ भी ऐसा लोग, जब श्री अरविंद कक्ष में, तो कई लोग, ये लोग निरोधा लिखते हैं, हम लोग अब क्या करें, तो वो कुछ, कभी कोई कुछ बात कर रहा है, कोई कुछ पढ़ रहा है, और माँ ने उनको कहा तुम लोग इतने संवेदनशील भी नहीं हो, तुम्हें पता नहीं है कि वो पूरी तरह कॉन्शियस हैं। तो माँ चंपकलाल जी को बाहर आके बताती हैं, चंपकलाल जी उस अपने संस्मरणों में लिखते हैं, माँ ने कहा मुझे सब ज्ञात रहता है कि क्या हो रहा है, घड़ी की सुई भी, तुम्हारे विचार भी, और परम चैतन्य भी। तो जब माँ ने श्री अरविंद को कहा कि वैसी वाली समाधि मैंने कभी अनुभव नहीं की है, तो श्री अरविंद कहते हैं मैंने भी नहीं। नॉर हैव आई। तो यहां समाधि का अर्थ है कि पूरी तरह परम चैतन्य और बाह्य जगत, इनका आत्मसात हो जाना। अगर इसको ओरिजिनल सेंस, सम
ओरिजिनल सेंस में जाएं तो क्योंकि कई लोग कहते हैं माता जी ने महासमाधि तो यूज किया है वर्ड, यानी स्वीकृति दी है, तो उस स्वीकृति का एक ही अर्थ निकलता है। और इसको जब हम लोग देखते हैं तो एक बड़ी सुंदर सी चीज दिखाई पड़ती है कि जब श्री अरविंद, जिसको हम जो भी शब्द कह लें, महासमाधि कह लें, आप शब्दों की सीमा है, उसके बाद एक घटना होती है जो बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैं उन घटनाओं की बात नहीं कर रहा हूँ जो हम सब परिचित हैं, जो माता जी के शरीर में उनकी जो माइंड ऑफ लाइट प्रवेश, इनकी बात नहीं कर रहा हूँ। ये एक सूक्ष्म और गहन विषय है। मैं एक ऐसी घटना की बात कर रहा हूँ जो बड़ी स्थूल है किंतु अद्भुत है, और जिसका रतलाम से भी संबंध है। वो क्या घटना है? श्री अरविंद के दिव्य देहांश का सारे संसार में चले जाना। कभी देखा है ये? अगर श्री अरविंद नहीं जाते इस अवस्था में तो यह आज रतलाम में आपके दिव्य देहांश स्थापित नहीं होते। है ना ये अद्भुत लीला। इसको माँ अपने वॉल्यूम 2 में इस तरह बताती हैं, जब वो एक प्रचंड तेज पुंज, जब फोर्सेस ऑफ डिवीजन, वो कहते हैं कि जब वो टूटता है तो देखो वो कैसे आधी रात को, अंधेरी रात को अनेकों अनेकों तारे नक्षत्रों से भर देता है। तो श्री अरविंद भौतिक रूप में विस्तृत हो गए, फैल गए, कण कण में तो थे अंदर में, अब बाहर के कणों में भी प्रकट हो गए। तो उस सेंस में हम महासमाधि कह सकते हैं। किंतु माँ ने इसको कहा है कि इट इज ए डे इस शब्दों में नहीं कि, लेकिन श्री अरविंद ने क्यों ये करने की आवश्यकता पड़ी, जो हम लोगों ने सुना भी। ही सैक्रिफाइस्ड, रिनाउंस्ड द रियलाइजेशन इन हिज ओन बॉडी टू हेसन द रियलाइजेशन अपॉन अर्थ। तो इसको हम परम त्याग या परम यज्ञाहुति ये कह सकते हैं। और सावित्री में यही शब्द आता है, लो इट इज फिनिश्ड, द ड्रेड मिस्टीरियस सैक्रिफाइस ऑफ गॉड्स मार्टेड बॉडी इनटू द वर्ल्ड। वही जैसे माता सती जब यज्ञ में अपनी आहुति देती हैं तो उनके अंश पूरे भारतवर्ष में फैल जाते हैं, वैसे ही श्री अरविंद के साथ हम देखते हैं कि इस आहुति के साथ पूरे विश्व में ये उनके बलिदान के फलस्वरूप यह दान है जो हम लोग उनकी गिफ्ट है, ये ग्रेस का, कि दिव्य देहांश जगह जगह गए हैं। तो विशेषकर उन लोगों को जिनके यहाँ ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है, विशेष रूप से कृतज्ञ होना चाहिए, क्योंकि ये स्मृति अंश नहीं है। माता जी ने कहा कि एक एक सेल के अंदर उनके वही दिव्य चेतना विद्यमान थी। और इसकी बात एक जगह माँ अपने संदर्भ में भी करती हैं, लेकिन इस प्रोसेस का वो डायरेक्टली उन्होंने ये बात नहीं कही, लेकिन अपने संदर्भ में कि यदि मृत्यु का वर्ण करना पड़े तो ये तो इतनी सारी मेरी सेल्स हैं जो पूरी की पूरी अतिमानसिक चेतना से ओतप्रोत हो गई हैं, उनका क्या किया जा सकता है, क्योंकि उनकी तो अब दे हैव एस्केप्ड द लॉ ऑफ डेथ। तो वहां पे वो कहती हैं दे कैन बी डिस्पर्स्ड इनटू फार ऑफ प्लेसेस। वो डिस्पर्स हो सकती हैं दूर दूर तक। फिर और भी कई चीजें बताती है माँ, तो उसके हम लोग विस्तार में नहीं जाएंगे। किंतु मुख्य बात ये कि ये ना मृत्यु है, न समाधि है, न निर्वाण है। और शायद इसीलिए जब माँ से पूछा गया कि हम इन दिनों को कैसे ऑब्जर्व करें, हमें क्या करना चाहिए 5 दिसंबर को, 9 दिसंबर को, तो माँ कहती हैं वी शुड स्पेंड इट ऑन कंटेम्पलेटिंग अबाउट डेथ, मृत्यु के विषय में।
क्यों माँ ने ऐसा कहा? ऐसा इसलिए कहा, जैसा मेरे मन में आता है, क्योंकि जब हम मृत्यु की गहराई में उतरते हैं, पहली चीज जो योग के लिए लागू होती है और जीवन के लिए भी लागू होती है कि अपीयरेंसेस डिसेप्टिव हैं। ये छोटी सी चीज समझने के लिए पूरा जीवन निकल जाता है, क्योंकि सब लोग ये कहते हैं जो दिख रहा है वो सच है। योगी कहता है जो दिख रहा है वो सच नहीं है। सच तो बहुत गहराई में चल रहा है, जिसको हम नहीं जानते। जो दिख रहा है वो सच नहीं है। तो जब हम मृत्यु के विषय में, उसकी गहराई में उतरते हैं, तो क्या पाते हैं? हम ये पाते हैं कि मृत्यु सच नहीं है, ये एक दृश्य है। सत्य क्या है? हम सब लोग कहते हैं, भारतवर्ष में जब शव यात्रा होती है तो हम लोग ये नहीं कहते हैं मृत्यु तो सत्य है, यम तो सत्य है। हम लोग यही कहते हैं कि राम नाम सत्य है। कितनी अनोखी बात है, राम नाम सत्य है। यह सत्य नहीं है। इसको दो तरह से समझा जा सकता है। एक है कि यह संसार नश्वर है, यह सत्य नहीं, सत्य तो राम नाम है। दूसरा यह कि यह दृश्य है, जो सत्य है वो वैसे ही है, वो बदलता नहीं है, और वही सब में समाया हुआ है, वही अपने रूप बदल बदल के आता है। तो इस बैकग्राउंड के साथ जो कविता हम लोग पढ़ेंगे, जो इस सत्य को पूरी तरह बड़े विशेष रूप से प्रकट करती है, वो है लाइफ एंड डेथ। परिचित होंगे प्राय लोग इस कविता से। पढ़ी है ये कविता किसी ने? लाइफ एंड डेथ, जीवन और मृत्यु। ये नहीं, इसमें नहीं होगी। ये मेरे हाथ में जो है, ये श्री अरविंद की कविताओं का प्रॉपर अनुवाद नहीं हुआ है। एक जो मैंने जितनी अनुवाद देखे हैं, उसमें मुझे जो अच्छा अनुवाद लगा है वो है अमृता भारती की अनुवाद। वो उन्होंने कई कविताओं का अनुवाद किया है, वो भी की पुस्तक में लाया हूँ। जिनको देखनी हो मैं शाम को ले आऊँगा। और दूसरे, लेकिन वो कुछ ही कविताओं का अनुवाद किया है, वो है छोटे नारायण जी, छोटे नारायण शर्मा। उनका अद्भुत है अनुवाद, लेकिन उन्होंने सारी कविताओं का नहीं किया है। लेकिन फॉर्चुनेटली लाइफ एंड डेथ का उन्होंने अनुवाद किया है, और ये उनकी बड़ी प्रिय कविता भी थी। ये कविता पौंडीचेरी जाने के पहले की कविता है, बड़ौदा और कलकत्ता के काल की। इंग्लिश में पहले पढ़ लूंगा मैं। लाइफ, डेथ, डेथ, लाइफ, the words have led for ages. Are thought and consciousness, and firmly seemed two opposites. But now long hidden pages are opened, liberating truths undreamed. Life only is, or death is life disguised. Life a short death, until by life we are surprised. अद्भुत कविता है ये। इसको हिंदी में पहले पढ़ लेते, फिर मैं इंग्लिश पर ही आकर के उसको करूँ, बिकॉज उसमें आनंद है, रिद्म है। पर इन्होंने बहुत अच्छा, छोटे नारायण जी ने इसका ट्रांसलेशन किया है। जीवन और मृत्यु, जीवन मृत्यु, मृत्यु जीवन, बस केवल इनकी छाया। मानव भाव भावना को रंगती है इनकी माया। किंतु एक दूसरे के बिल्कुल विरुद्ध लगते हैं, लेकिन अब प्राचीन द्वार के नए सत्य खुलते हैं, जिससे जो कल्पनातीत सब निरावरण होता है।
जीवन ही है सत्य, मरण उसका गोपन होता है। क्या लाइन! जीवन ही है सत्य, मरण उसका गोपन होता है। जीवन है संक्षिप्त मृत्यु, हम जहां अवश्य सोते हैं, फिर जीवन है हमें जगाता और जाग उठते हैं। ये कविता लाइफ डेथ, डेथ लाइफ, द वर्ड्स हैव लेट फॉर एजेस। अगर हम पूरे मानव सभ्यता, इसके इतिहास, तो जीवन को समझने का प्रयास और मृत्यु को समझने का प्रयास, या मृत्यु की छाया में जीवन के चलने की जो अवस्था है, बहुत कुछ इसके कारण ही हुआ है। चूंकि हम मृत्यु की छाया में जीवन रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम सबके अंदर अमृत तत्व का भाव होता ही है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि किसी ना किसी रूप में अमृत तत्व को खोजें। कैसे ढूंढते हैं? योगी का उपाय तो सबसे सुंदर है कि हमारे अंदर ये जो भाव है, अंतर्भास है कि अमृत तत्व है, ये वास्तव में है, और हमारे अंदर एक अंश है दिव्य का जो अमर है, अमर्त्य है, और उसको हम लोग योगी ढूंढता है, पा लेता है, उस कई प्रकार से पाता है। सोल अमर है, प्रभु का जो सारी सृष्टि में विराजमान है वो अमर है। और अगर हम चेतना के विस्तार में जाएं तो चेतना का अनंत प्रवाह ये अमर है। और अगर और गहराई में उतरे तो प्रकृति भी, क्योंकि वो इटर्नल है, तो मैनिफेस्टेशन भी कांस्टेंट है। परंतु वो अपने अंदर अमृत को ढूंढ लेता है। तो ये एक उपाय है। साधारण व्यक्ति ये नहीं कर पाता है, तो वो चाहता है कि उसका कोई कृत्य अमर हो जाए। कृत्य को कैसे अमर करते हैं? कृत्य अमर करने का एक ही तरीका है, जब वो कृत्य हमारे अमरत्व के तत्व से जुड़ करके बहे। वाल्मीकि की रामायण अमर है, व्यास जी की महाभारत अमर है, श्रीमद् भगवत गीता अमर है, श्री अरविंद के अनेकों कविताएं, सावित्री, सारे की सारी जो पुस्तकें हैं, दिव्य जीवन, ये सब अमर है। परंतु मनुष्य प्रयास करता है कि और भी कई ऐसे कृत्य हैं जो अमृतत्व को प्राप्त करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे अमृतत्व की चेतना से जुड़कर होते हैं, भागवत चेतना से जुड़ के होते हैं, तो अमर हो जाते हैं, उनकी छाप हमेशा पड़ी रहती है। फिर ये भी नहीं कर पाते, ये तो बड़ा सौभाग्य अगर व्यक्ति जुड़ जाए कि शरीर तो चला गया लेकिन कार्य अमर हो गया, कहते ना। तो तीसरा तरीका जो प्रकृति ने अपनी निम्न प्रकृति में भी प्रयास किया है, और वो क्या है? संतति। हम अमर नहीं हैं, लेकिन हमारे अंदर जो कुछ है संतान में पास ऑन कर रहे हैं। इसके भी दो अर्थ हैं। ओरिजिनल है, जिसमें हम लोग गोत्र की बात करते थे। गोत्र क्या है? जो ओरिजिनल ऋषि हैं, उन्हीं से ट्रांसमिट होती हुई कोई चीज आ रही है, हेरिडिटी। और भी कई चीजें जिसका ज्ञान पूरी तरह था भारतवर्ष में, कि हमारे अंदर उनके जीन्स हैं, और जीन्स के साथ साथ उन्होंने कोई प्रयास किया था, किसी कार्य में संलग्न थे, वो सब ट्रांसमिट होते हुए जा रहे हैं। और ये केवल एक मतलब प्रयास का विषय नहीं है। मैंने जब अपने गोत्र का पता किया बाय द वे, तो मुझे बड़ा आनंद आया कि मैं भारद्वाज गोत्र से हूँ। अब क्यों आनंद आया? क्योंकि भारद्वाज ऋषि विमान शास्त्र में भी थे और वो मेडिकल साइंस में भी थे, आयुर्वेद में भी उनकी बात आती है। तो मैंने कहा कहीं ना कहीं तो जुड़ ही गया। यही चीज आप देखिए, राजा सगर, उनके पुत्र अंत में जाके भागीरथ, ये देयर इज ए कंटिन्यूटी ऑफ ए प्रोसेस। ये इसलिए आवश्यक नहीं है कि अरे ये गोत्र है वो गोत्र, इट्स नॉट फॉर ईगो, देयर इज ए कंटिन्यूटी। भारतवर्ष ने क्या किया है, ये काल की गति में कई चीजें बदलती रहती हैं, ये तो सबको पता है, लेकिन कोई कंटिन्यूटी है कि नहीं, इस कंटिन्यूटी को उन्होंने पकड़ा। ये बड़ी अद्भुत बात है।
बहुत ये एक एम्पावरिंग सत्य है कि काल की नित निरंतर बदलती हुई गति के पीछे एक कंटिन्यूटी है, एक निरंतरता है। रीबर्थ वो निरंतरता है, युग युगांतर यह निरंतरता है, अवतरण अनेकों अनेकों अवतार। आप देखिए बाहर से ये घटनाक्रम हो रहे हैं, पीछे से अवतार, इवोल्यूशनरी प्रोसेस को एक निरंतरता दे रहे हैं। भगवान का प्रकटन हो रहा है अलग अलग रूपों में। तो बाहर से चीजें बदलती हैं। अगर केवल हम इस आधे अधूरे सत्य को पकड़े, लोग कई बार बोलते हैं ना अरे सब बदल जाता है, उसके बाद बड़े रूखे सूखे हो जाते हैं। क्यों रूखे सूखे हो जाते हैं? कि अब ये कितनी भी मैं फेयरनेस क्रीम लगा लूँ, एक समय तो आएगा मेरे बाल भी सफ़ेद होंगे, ये होंगे, पता नहीं क्यों रंग रोगन लगाते रहते हैं। बड़ा अच्छा लगता है जब लोग ये नहीं लगाते हैं। थैंक यू सो मच। आप कितने दिन लगाओगे ये नित्य, ये बदलेगा ये। लेकिन जब हम केवल उसको देखते हैं तो कई बार लोग इससे बड़े विचलित होते, परेशान होते, डिसइल्यूजन्ड होते हैं। वो कहते हैं ये संसार का क्या फायदा, बड़े निराशावादी हो जाते हैं। लेकिन जब हम उस बदलाव के पीछे की निरंतरता को पकड़ लेते हैं तो आनंद है, चीजें बदल रही हैं, कोई बात नहीं। यही तो इडिपस की कहानी है। जब वो जाता है मरुभूमि को क्रॉस करने के लिए, एक प्रिंस है जो बिछुड़ गया है अपने राजा से। हम सबकी यही कहानी है, अनेकों अनेकों ढंग से सुनाई गई है। उसको कहा गया है ये अपने पिता को वध करेगा और अपनी माँ से विवाह करेगा। और इस कहानी को कोई उसकी सूक्ष्म उससे नहीं लगे, पढ़े तो बड़ी क्रूड लगेगी। तो पिता तो गुस्से में इसको मारने के लिए डाल देता है, मरता नहीं है, दया आ जाती है, खैर बच जाता है, बड़ा होता है, योद्धा बनता है और ये वापस रिक्लेम करने आता है। इसको पता नहीं है ये मेरी किंगडम है। तो वहाँ जब मरुभूमि है वहाँ पर स्फिंक्स सिंगिका बैठी है और इसका भी वर्णन आता है। ये देखिए कहानियाँ इतनी इंटरेस्टिंग हैं। अब कहानियों के उसमें जाने से लगता है कि कहीं उसमें ना चला जाऊं, तो मैं थोड़ा कंट्रोल कर रहा हूँ कि सिंगिका की ही कहानी हमारे यहाँ पता है ये कैसे बताई गई है। हमारे यहाँ ये बताई गई है कि रामायण में एक प्रसंग है, रामायण की रक्षा कौन करती है? लंकिनी करती है। और ऐसा कहा जाता है कि जब लंकिनी को कोई मार देगा तो लंका का विनाश हो जाएगा, वरना लंकिनी किसी को प्रवेश नहीं करने देती है। यहां सिंगिका की कहानी है, वो भी कहती है कि मैं मेरे प्रश्न का उत्तर दे दो तुम चले जाओगे, नहीं दोगे तो मैं नहीं जाने दूंगी। इसका वर्णन भी श्री अरविंद की एक कविता में है, वो विल टच अपॉन दैट। तो वो पूछती है कि कौन है जो बचपन जब कौन सा पक्षी है जो सुबह में 4 पाँव पे चलता है, दोपहर को 2 पाँव पर, रात को 3 पाँव पर। और कहते तुम सही उत्तर दोगे तो मैं मर जाऊंगी, नहीं दोगे तो मैं मार डालूंगी। तो इडिपस कहता है मैं ही तो उत्तर हूं उसका। बचपन, युवा, बुढ़ापा, और इन सब में अंदर में कोई चीज है जो नहीं बदलती है। आई एम द आंसर, देयर इज एन अनचेंजिंग सेल्फ। वो जानता है तो चला जाता है, बाद में वो कॉन्कर करता है। ईगो रूपी पिता जिसमें से सोल का जन्म होता है उसको मार डालता है। प्रकृति उससे उसका विवाह होता है। इट्स ए वेरी डीपली सिंबॉलिक स्टोरी। परंतु मृत्यु क्या है? चैलेंज है जो थ्रो करती है लाइफ पर। कौन हो तुम? अब देखिए जीवन भर हमारी आदत हुई बायोडेटा निकाल के, कार्ड निकाल के देने की। वहां भी पूछती है कौन हो तुम? अब बोल दीजिए वहां पे कि मैं फला फला राजनेता हूं, अभिनेता हूं, ये हूं वो हूं। और जिस दिन ये कह दिया ममय वांश में, तो ईश्वर का अंश हूं, इंडेस्ट्रक्टिबल एलिमेंट हूं, तो कुछ नहीं कर सकती। तो ये तो एक तरीका है। तो जो ओरिजिनल सेंस है संतति का, वो चेतना के अंदर ये कार्य चल रहा है उसको ट्रांसमिट करने का है। और इसका क्रूडेस्ट तरीका क्या है समझने का? कि मेरे संपत्ति मेरे बच्चों की हो जाएगी। सबसे क्रूड
विकृत कि अब जो मेरी संपत्ति है मेरे बच्चों की हो जाएगी। मतलब आपके बच्चे इतने नालायक हैं, सॉरी टू से, कि कमा नहीं सकते दो हाथों से। यही इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हो अपनी एजुकेशन में या सामर्थ्य में उनके, तो उनको डिपेंड आप रखिए, ये नहीं कि आप मत रखो, लेकिन इतने भी उनको निकम्मे नहीं बना दो कि पिता ने कमाए हैं ट्रांसमिट, ये इसका सबसे क्रूड है। किंतु वो चेतना का ट्रांसमिटन था, संतान जो कुछ मैंने अब तक किया, अब इसके आगे का काम तुम ले जाओगे, इस काम को आगे बढ़ाओगे। तो इस प्रकार मनुष्य ने अमृत तत्व को जीवन में क्रिएट करने की चेष्टा की है। और भी एक चेष्टा हुई है जिसको दो प्रकार से, देन वील कम टू दिस, कि मृत्यु वास्तव में है भी कि नहीं। यहाँ श्री अरविंद तो बता रहे है नहीं। एक है हिरण्यकश्यप की कथा और एक है प्रहलाद की कथा। हिरण्यकश्यप की कथा में सब विश्वास करते हैं प्राय, इवन वे लोग जो भारत के मूल निवासी सनातन धर्म को फॉलो करने वाले भयभीत रहते हैं, मैं कैसे बच जाऊं, कौन सा डॉक्टर मुझे, कौन सी लाइफ इंश्योरेंस मुझे क्या बचा देगा, कोलेस्ट्रॉल से मरूं कि शुगर से मरूं, पता नहीं भरा रहता है लोगों के दिमाग में, है ना। ये हिरण्यकश्यप के ये हैं वंशज सॉरी। तो वो परेशान रहते हैं सब समय। ऐसा नहीं डॉक्टर के पास मत जाइए, लेकिन इतना भयभीत हो करके डॉक्टर का भी दिन आता है। ऐसा नहीं कि डॉक्टर और उसके बाद अमर रखने का साधन होता तो वो बूढ़ा नहीं होता, वो मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। सिंपल बात है। और दूसरा तरीका है हरि 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 प्रहलाद, एक ही साधे सब सधे, एक ही जाने सब जने। वो एक एम्पावरमेंट का रियल फॉर्मूला है, एक को पकड़ लिया है प्रहलाद ने। तो कई प्रयोग हुए मृत्यु के ऊपर, उसको ये शेरविंद कह रहे हैं लाइफ डेथ, डेथ लाइफ हैव लेड द एजेस। उसमें कितनी डिस्कवरीज हुई हैं, कितनी क्रिएटिव चीजें हुई हैं, कितने प्रयास हुए, कॉन्क्वेस्ट हुई है इस भाव से कि मैं कभी नहीं मरूंगा। अब सोचिए अलेक्जेंडर भागा भागा चला आया ग्रीस से, पूरी पृथ्वी पर राज्य करूंगा। आपको क्यों, तुझे मालूम नहीं है कि मरने वाला है। लेकिन देखिए ये भी भगवान का काम था कि कांटेक्ट हुआ भारतवर्ष का पहली बार एक ऐसी सभ्यता से जिसका वास्तव में रूट्स उसके मिलते हैं, लेकिन कभी इस प्रकार की बात देखी नहीं थी। ये तो अलेक्जेंडर भारत को चेताने आया था कि देखो तुम इनवल्नरेबल नहीं हो। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अभी और आने वाले हैं मेरे बाद, कालखंड में क्या होगा, पर हम नहीं सीखे। इसीलिए तो चाणक्य बहुत नाराज हो गए थे जब चंद्रगुप्त ने जैनिज्म और बुद्धिज्म स्वीकार किया था, बिकॉज ही कुड फोरसी कि कल ये फिर होगा। उसके पहले भारतवर्ष ने ये चैलेंज कभी नहीं फेस किया था। उसके बाद आते हैं एक के बाद एक। अब ये जो आए, सबको पता था कि परमानेंट नहीं है वो, कहीं ना कहीं, लेकिन बिहेव ऐसे किया मानो ये कभी छूटेगा नहीं। पर ये सब जो है काल की गति जिसमें वो ड्रिवन होते हैं, उसका भी अपना एक लाभ होता है। जब हम एक कॉन्ट्रेरी थॉट से हमारा सामना होता है, तब हमारे अंदर चेतना का विस्तार होता है। अंततः पहले संकुचन होगा सेल्फ डिफेंस में, फिर विस्तार होगा, एसिमिलेशन। तो ये जीवन मृत्यु ने, अगर हम देखें तो पूरे संसार में इतना कुछ हुआ है, डिस्कवरीज हुई हैं, इन्वेंशंस हुए हैं, क्योंकि जीवन मृत्यु की छाया में चलता रहा है। अगर किसी को बोल दिया जाए कि भाई देखो तुम तो मरोगे नहीं, तो सबसे पहले किसको समस्या होगी? उसकी वाइफ को होगी। ऐसे कोई नहीं चाहती, करवा चौथ का व्रत रखती है, लेकिन कोई बोले ये कभी नहीं मरेंगे, तो प्रॉब्लम होगी। क्योंकि ये कब तक एक आप मतलब कंटिन्यू, और खासकर अगर उसको बोला जाए तुम ही नहीं मरोगी। लेकिन ये हम चाहते हैं कि ऐसा हो, ऐसा प्रेम स्थापित हो जो कभी ना मरे। और वहां हम देखते हैं कि सावित्री इसका उत्तर देती है। अगेन यही उत्तर है, यदि तुम्हारा प्रेम
आत्म तत्व में स्थापित है तो ये कभी नहीं मरेगा। उस पर भी एक श्री अरविंद का काव्य है, इमॉर्टल लव, अमर प्रेम। परंतु अगर अज्ञान की अवस्था में हमें अमृत मिल जाए, लोग कई बार कहते हैं ना वैज्ञानिक ने फॉर्मूला खोज लिया, ये तो बड़ी भयानक चीज है। जब तक हमारे अंदर आत्मज्ञान नहीं होता, जब तक हम शुद्ध परिष्कृत नहीं होते, कितनी भयानक चीज हो जाएगी। एक व्यक्ति कभी नहीं मरेगा, इस पर तो पूरी पिक्चर एक बनी है, बड़े मियाँ छोटे मियाँ लेटेस्ट वर्जन इसी पर बनी है कि एक व्यक्ति एकदम प्रैक्टिकली अमर हो जाता है। और भी ऐसी मूवीज आई हैं इस पर। अब वो बाहर से देह अमर हो गई है, अंदर में वही बौना है, ड्वार्फ नेपोलियन, तो समस्या हो जाएगी। तो ये दो अनुभव, जीवन और मृत्यु, इन्होंने लेट द एजेस आवर थॉट एंड कॉन्शियसनेस एंड फर्मली सीम्ड टू ऑपोजिट्स। देख के ऐसा प्रतीत होता था कि ये तो एक दूसरे के विरोधी हैं। ऐसे ही लगता है अभी भी कई लोगों को। दृश्य देखते हैं तो कहते हैं अब वो नहीं रहे। कौन से वो नहीं रहे? नाम तो नहीं रहा, शरीर नहीं रहा, पर वह कौन है? कभी इस पर कंटेम्पलेट करें तो देखें कि वो तो संभव ही नहीं कि वह नहीं रहे जो अल्टीमेट तत्व दैट। सो ऐसा प्रतीत होता है देख के। श्री अरविंद कहते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से विपरीत हैं, जीवन है या मृत्यु है। बट नाउ लॉन्ग हिडन पेजेस आर ओपन्ड, लिबरेटिंग ट्रूथ्स अनड्रीम्ड। अब यहां माता जी ने एक चीज कही है, श्री अरविंद की विनम्रता अद्भुत है। किसने ये पेज ओपन किया? कहीं तो सुनने में नहीं आता है कि किसी ने कहा कि जीवन और मृत्यु विरोधी नहीं है। हम तो यही सुनते आए, जातस्य ध्रुवस्य मृत्यु। श्री अरविंद स्वयं इसको खोल रहे हैं, ये नहीं लिख रहे हैं नाउ आई हैव ओपन्ड द लॉन्ग हिडन पेजेस। वेदों का उद्धार कर रहे हैं जो हर एक अवतार करता है, लेकिन वो ये नहीं कह रहे कि मैं उद्धार कर रहा हूं। तो उन्होंने पृष्ठ खोल दिए, वे पृष्ठ जो कहीं ना कहीं इसकी सीक्रेट ज्ञात थी। वो सीक्रेट प्रयास भी हो रहा था। वैदिक काल में हम लोग देखते हैं इसका प्रयास होता है, लेकिन वो विलुप्त हो जाते हैं। उन पेजेस को फिर से खोल दिया गया है, और जब खोला है तो उसके अंदर जो सत्य छिपा था, ऐसा सत्य आ रहा है जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी, अनड्रीम्ड, स्वप्न में भी नहीं सोचा था। और वो सत्य क्या है? लाइफ ओनली इज। एक बार माता जी ने न्यू एज एसोसिएशन, आप देखेंगे वॉल्यूम 12 में, बच्चे जो होते थे हायर कोर्स के, अंत में इनको माँ कहती थी कोई एक विषय को लेकर के इस पर चयन करके तुम लोग सोचो, अपने अपने उत्तर लिखो। लास्ट में माता जी अपना उत्तर लिखती थी, तो सब ने अपना अपना उत्तर दिया। उसमें एक बार का विषय था व्हाट इज डेथ। ये वॉल्यूम 12 में मिलेगा आपको। तो लास्ट में माता जी अपना उत्तर लिख रही हैं। पहले बच्चों के उत्तर पे अपनी संक्षिप्त सी एक उनके अपने वो रिवील करती हैं, और लास्ट में अपना उत्तर लिखती हैं, इन फैक्ट देयर इज नो डेथ। और अगर हम 62 के बाद माता जी का पढ़ते हैं, माँ कहती है, अभी मैं, बहुत लंबा विषय बट वी कैन टच अपॉन इट, कि पहले मैं शरीर की चेतना के बाहर तो शुरू से ही जाती थी, फिर आ जाती थी। शरीर में रहना, उसको शरीर मैं हूँ, शरीर मेरा है, ये सब तो माता जी के साथ कभी नहीं रहा। लेकिन अब शरीर मेरे बाहर है, मैं उस पार चली गई हूँ। पूरा वो मृत्यु के क्षेत्र के एकदम गहनतम उस गहराई में उतरती चली जा रही थी 62 के बाद। ये बात बार बार कहती माँ, अप्रैल 13 के एक्सपीरियंस के बाद बोलती है, आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम नॉट इन द बॉडी, दैट एक्सपीरियंस आई हैव हैड सेवरल टाइम्स। आई एम सेइंग दैट द बॉडी इज आउटसाइड मी। अब उनकी पहचान एकदम अलग हो गई है।
बट आई एम कीपिंग दिस बॉडी फॉर ए पर्टिकुलर पर्पस। बहुत इंटरेस्टिंग है, उस पर एक 17 नवंबर की टॉक भी है। लाइफ ओनली इज, तो फिर मृत्यु क्या है? लाइफ ओनली इज और डेथ इज लाइफ डिस्गाइज्ड। जीवन ने एक ओढ़ लिया, चादर तान के सो गया, छिप गया, दिख नहीं रहा है। इवन जब शरीर की धड़कन रुक जाती है, ब्रेन डेथ हो जाती है और श्वास रुक जाती है, हम लोग जिसको क्लिनिकल डेथ कहते हैं, तो भी बायोलॉजिकल की भी बात कह रहा हूं मैं कि जीवन कुछ घंटों तक, 6-8 घंटे 12 घंटे तक सेल्स के अंदर चलता रहता है। प्रोसेस चलती रहती है उसकी, उसके पास जो भी रिजर्व्स हैं उसके अनुसार वो, तभी तो ब्रेकडाउन होता है, चलता रहता है। और कुछ मिनटों का समय ऐसा भी होता है जब वो धड़कन रुकने के, श्वास गति रुकने के बाद वापस बुलाया जा सकता है। और माँ बड़ी प्रसन्न हुई थी जब उनको ये पता, बोला ओ दे आर मेकिंग प्रोग्रेस, ये संभव है वापस बुलाना विद इन ए फ्यू मिनट्स। रिससिटेशन के थ्रू आप बुलाते हो। क्या रिससिटेशन क्या है? इस पोल से अब लोग तो ये ठीक है वो हार्ट शुरू हो गया, कैसे शुरू हुआ? यहाँ हृदय है, उससे जुड़ा हुआ हृदय ग्रंथि से वो ट्रैवल कर रहा है, खींच लिया उसने वापस। एक पोल पे आप झटका देके वो खींच के आ सकता है। इट इज पॉसिबल। ये नहीं कि एडविसेबल है, पर पॉसिबल है। तो जीवन क्या कर रहा है? अभी स्वयं को छिपा रहा है। किससे छिपा रहा है? हमारी दृष्टि में जीवन केवल शरीर है, शरीर की प्रोसेसेस हैं। हम जीवन को समझते हैं सांस चल रहा है तो जीवन है, हृदय चल रहा है तो जीवन है। परंतु योगी तो अनुभव करते हैं इनको रोक करके भी जीवित रहने का। पॉल ब्रंटन की पुस्तक में श्री अरविंद इसकी बात करते हैं, माँ इसकी बात करती हैं, दोनों को इसका अनुभव हुआ था। श्वास की गति और हृदय की धड़कन रुक जाए पर जीवन कंटिन्यू। माँ ने तो कई दिनों तक, वो बताती हैं कि वो शरीर एकदम एक यंत्रवत चलता रहता है, 12 दिन या 13 दिन। इसका पूरा अल्जीरिया में इसका अनुभव है उनका। केवल एक हल्की सी जो देह चेतना उससे वो चल रहा है। तो जीवन की ये प्रोसेसेस हैं। प्रोसेसेस आर नॉट लाइफ। इसको ऐसे हम समझें कि कंप्यूटर का हार्डवेयर खराब हो गया तो जो अज्ञानी हो, मतलब हमारे जैसे कंप्यूटर इलिटरेट, तो उनको क्या, अरे हमारा सब खो गया, तो समझाना पड़ता है। अभिलाष जैसे समझदार लोग, ऐसे नहीं है दादा, सब हो जाएगा रिट्रीव। कैसे रिट्रीव होगा? हार्ड ड्राइव खराब हो गई, हार्ड ड्राइव ही नहीं पता, ये कंप्यूटर खराब हो गया। अरे अरे दादा ऐसे नहीं है, हो जाएगा। उसके बाद हो जाता है मैजिक। कहीं ना कहीं होता है वो कहाँ होता है मालूम नहीं, लेकिन वो रिट्रीव कर लिया जाता है डेटा। तो वैसे ही ये प्रोसेसेस हैं, ये जरूरी हैं। आपको रन करने के लिए हार्ड ड्राइव चाहिए, वो पूरा अब ये भाषा में सीख गया हूं, आपको चाहिए। अगर वरना वो सूक्ष्म उसमें है, आप उसको करना है तो आपको ये एक्टिवेट करना पड़ेगा। लेकिन वो नष्ट नहीं हुआ है, छिप गया है, दिख नहीं रहा है। आपका जो माध्यम है, प्रोसेस है, वो बंद हो गई है, इसलिए वो ऑपरेट नहीं कर रहा है और नहीं है, ऐसी अवस्था में चला गया है। भगवान की तरह है भी और नहीं भी, ऐसे होता है दृष्टि के पॉइंट ऑफ व्यू से और इनर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो डेथ इज लाइफ डिस्गाइज्ड। आगे और भी अद्भुत बात कह रहे हैं, लाइफ इज शॉर्ट डेथ। ये कैसे हुआ? लाइफ डेथ, लाइफ है वो तो समझ आ रहा है कि जीवन ने अपने को आत्मगोपन कर लिया, लेकिन जीवन कैसे एक संक्षिप्त मृत्यु है। ये जन्म की मिस्ट्री है, ओरिजिनल मिस्ट्री, जिसके बिना हम डेथ को नहीं समझ सकते। कहा ना, जब जन्म लेते हो तो मृत्यु, तो जन्म क्या है बिना उसको समझे मृत्यु को नहीं समझ सकते। जन्म है उस अनंत का सीमा में प्रवेश करना, नाम रूप का बंधन जिसको हम कहते हैं। तो वो जब अनंत सीमित करता है अपने आप को,
तो वो क्या है? उस जो अनंत के प्रति, जो स्वयं के प्रति चैतन्य है। आप सोचिए, आप उसने उसको सीमित कर दिया। एक राजा है, उसको आपने एक जेल में डाल दिया। ऐसा नहीं कि नहीं डालना चाहिए, पर जेल में डाल दिया आपने। अब राजा शुरू में तो याद रखता है कि मैं राजा हूं। थोड़े दिनों बाद वो चक्की पीसते पीसते वहां उसको कैदी नंबर, ये कैदी नंबर, अब वो भूल गया कि मैं कौन हूं। कोई अधिकार नहीं है उसके। अब वो कहता है मैं राजा हूं, तो लोग कहते हैं पागल है। जिस दिन जेल से निकलेगा, अपना वैभव उसको प्राप्त होगा, तो वो याद कर लेगा कि मैं तो राजा हूं, मेरे तो ये अधिकार हैं। तो जन्म वास्तव में सीमा में प्रवेश करना है। वो असीम चेतना, असीम है, अनंत है, वो स्वयं को सीमित कर देती है। तो जब प्रवेश करती है तो वो सीमाबद्ध होना, यही उसके लिए मृत्यु है। क्योंकि वो तो अब मृत्यु को ससेप्टेबल हो गई, वल्नरेबल हो गई, मृत्यु के क्षेत्र में आ गई। जीवन इसके परे है, अनंत है, शाश्वत है, लेकिन वो जन्म के सीमाबद्ध होता है। तो उसके लिए वो कुछ समय के लिए, जैसे एक व्यक्ति काला चश्मा पहन के घूमता रहे तो आंख वाला अंधा हो जाएगा, बहुत उसके ऊपर अगर बहुत गहन काले रंग का चश्मा लगाओ, वैसी अवस्था होती है। जो सचेत होते हैं, जब वो मानव देह में प्रवेश करते हैं, माँ बताती हैं कि बहुत कठिन होता है उनके लिए एडजस्ट करना इस शरीर के प्रति और जीवन के प्रति। स्ट्रेंजर फील करते हैं, उनको ये अजीब लगता है ये कहाँ आ गए हम। तब वो ये वाला गाना यहाँ अप्लाई होता है उनके लिए, ये कहाँ आ गए हम। और जो लोग भी स्पिरिचुअल लाइफ के प्रति कहीं ना कहीं मार्क्ड आउट होते हैं, जीवन में कहीं ना कभी वो ये अनुभव करते हैं कि वेयर आर वी, ये कौन सा क्षेत्र है। और आप वैसे भी देखिए कि अगर हम अपने जीवन के अंदर एस्पिरेशंस को देखें जो सोल के अंदर अद्भुत हैं, लेकिन जो रियल लाइफ है, ऐसा लगता है ये तो कितनी सीमाओं में बंधा हुआ है मनुष्य। तो ये जो सीमाओं में आते हैं, जब हम हंगर के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, जब जीवन एक भूख के रूप में प्रकट होता है। क्यों? क्योंकि सीमा में जो है असीम की चाह है। लाइफ दैट इज हंगर, दैट इज डेथ। तो यहां पर लाइफ इज शॉर्ट डेथ अनटिल बाय लाइफ वी आर सरप्राइज्ड। हम लोग तो ये सोचते रहे कि बच्चन जी सही होंगे, इस पार प्रिय तुम हो, मधु है उस पार, न जाने क्या होगा। उस पार तो मधु का स्रोत है मधु की नदी है, समुद्र है। दांते की पूरी जो विजन है, जिसमें वो जाता है उस पार, देखता है, वो कहता है ये क्या है। अभी तो हम सोचते हैं कि उधर कुछ नहीं है, पता नहीं कौन जाने। जा रहा है व्यक्ति, छूट गए सब, वो कैसी परेशान अवस्था में पता नहीं जाता होगा। और जब चला गया तो देख रहा, अरे मैं तो इन सबको देख पा रहा हूं, ये तो बड़ा ड्रामा कर रहे थे, अभी तो रो भी नहीं रहे। 4 घंटे बाद, 5 घंटे बाद वो देख रहा है ये आपस में बात कर रहे हैं, बिल छोड़िए कि नहीं पापा ने। इसीलिए पहले से बना दीजिए बिल, छिपा के मत रखिए, बताइए मत, लेकिन बता दिए, बना दिए, और किसी को बता करके नहीं। तो ऐसे नहीं कि जाने के बाद वो यही सोच रहे हैं कि बिल कहाँ रखी है मेरे पापा की। और आप अनुभव करेंगे इन चीज़ों को, इस पर लोगों के नियर डेथ एक्सपीरियंसेस हैं, वो बताते हैं। अब वहां जाकर के जब आप ये एक जीवन को देख रहे हैं, एक अलग दृष्टि से देख रहे हैं, अनेकों अनेकों नए दृश्य दिख रहे हैं, नई चीजें प्रकट हो रही हैं, तो वो वी आर सरप्राइज्ड। जीवन का विस्तार, जीवन भरा हुआ, कहां कहां क्या क्या चीजें जिनको हम जानते ही नहीं थे, आत्मविस्मृति की अवस्था में सोए थे। लाइफ इज शॉर्ट डेथ अनटिल बाय लाइफ वी आर सरप्राइज्ड। इसका दूसरा ये अर्थ है कि मृत्यु और कुछ नहीं है, किंतु जीवन स्वयं को छिपा लेता है, फिर जगाता है, नए रूपों में हम प्रवेश करते हैं और जीवन को आगे ले जाते हैं। विल जस्ट रीड इट वंस एंड देन, कोई प्रश्न है इसको लेके?
life and death. Life, death, death, life. The words have led for ages. Our thought and consciousness and firmly seemed two opposites. But now long hidden pages, long hidden pages are opened, liberating truths undreamed. Life only is, or death is life disguised. Life is short death, until by life we are surprised. मिस्टिक्स यही कहते हैं कि वो जीवन को जब देखते हैं, जो उन्होंने वो अनुभव कर लिया है, तो वो कहते हैं किसको मैं सत्य मानूं, उस स्वप्न में जो कुछ मैंने देखा या इसको। तो उनके लिए यह लगता है कि ये तो हम मर्त लोक में प्रवेश कर गए। तो ये एक जीवन मृत्यु, अगर कोई प्रश्न है इस विषय पर तो हम लोग ले सकते हैं, लाइफ एंड डेथ। और प्रश्न नहीं आएगा तो हाँ हाँ, तो इसीलिए माँ ने शायद कहा है कि वो जो फ्यूनरल का या जो भी कुछ वो है सब थोड़ा सा डिले कर। बिल्कुल बिल्कुल, माता जी ने ये स्पष्ट रूप से कहा है कि उन्होंने तो वैसे कहा 24 घंटे तक शरीर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, और वो देही कहीं ना कहीं वो 101 तारों से जुड़े हैं, नट बोल्ट हमारे, उसमें जो मुख्य नाड़ी है वो टूट जाती है। प्रोसेस ये है, जैसे वो होता है ना, आप इंजन निकाल रहे हो तो पहले आप उसका मेन वो डिस्कनेक्ट कर देते हो, उसके बाद आप धीरे धीरे उसको खोलते हो सारे पेंच। तो ये 101 नाड़ियां, उपनिषद तो यही बताती है। तो ऐसे नहीं कि मृत्यु आई एक झटके में काट दिया, झटका हलाल, ये नहीं करती है। वो धीरे धीरे पहले एक मुख्य नाड़ी जब कट जाती है, यू कांट कम बैक, पर बाकी जो है वो सूक्ष्म नाड़ियों से जुड़ा हुआ है, वो धीरे 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 डिसलॉज होती हैं। और जब तक वो जुड़ी रहती हैं, जो देही है, वो सारे जो अनुभव सेल्स क्या हैं, जैसे चिप है ना कंप्यूटर, उसमें बहुत सारी स्मृतियाँ, और स्मृतियाँ के पीछे अनुभव। स्मृतियाँ तो हम बाहर से कहते हैं, लेकिन उस अनुभव को हम शब्द देने की चेष्टा कर रहे हैं, पर अनुभव को आप शब्द नहीं दे सकते, वो चेतना की अवस्था है। जब भी हम शब्द देते हैं तो वो कहीं ना कहीं वो सीमित हो जाते हैं। तो सेल्स में वो अनुभव हैं जिनकी छाप है, हम उनको अपने इवैल्यूएशन के अनुसार, अब देखिए बताइए भी, अगर बहुत पुरानी कोई चीज़ की पता है मुझे बहुत पीड़ा हुई थी, उस समय आप हंसते हुए बता रहे हैं क्योंकि वो समय, लेकिन सेल पर उसकी छाप है, नॉट ऑफ पेन है। तो वो जो पीड़ा की जो छाप है, या सुख की जो छाप है, या अनेकों प्रकार के दिव्य जो जिन लोगों ने भगवान से कांटेक्ट हुआ, जो अनुभव कितने बटोरे, वो तो सेल्स के अंदर हैं, वो एक सूक्ष्म रूप में हैं। जैसे कंप्यूटर चिप के अंदर वो सारी चीज़ें हैं जो आपने उसको स्टोर किए हैं। कैसे हैं वो एक अलग प्रोसेस है, एनर्जी रूप और कॉन्शियसनेस के रूप में। वो खींचने में समय लगता है, तो अगर आप नहीं खींचने दोगे तो क्या होगा? तो ऐसा कुछ होगा कि वो कहते हैं ना कि अभी हुआ था ये बार्सिलोना में, जब मैं था तो बहुत बाढ़ आई थी, 300-400 लोग मर गए, बहुत वो। तो कई लोग क्यों मरे? क्योंकि वो टेंडेंसी होती है ना, आप सामान लेकर के जाओ, इसलिए आप हवाई जहाज में कहते हैं कि देखो क्रैश हो तो अपना सामान लेने की चिंता मत करना। अब उसको पता नहीं है इंडियन तो ले ही जाएगा, एक आधा कुछ तो सूट के कुछ तो उठा ही लेगा वो अपना, दूसरे का नहीं। हम लोग ईमानदार हैं, ये है हम कैसे छोड़ दे। तो वो जो देही है उसकी अनुभवों को ले जाना है उसको, ये क्रैश लैंडिंग नहीं है, ये मृत्यु है, नॉर्मल प्रोसेस है। क्रैश में ये एप्लीकेबल होता है, वो सडन होती है मृत्यु, आप कंफ्यूजन में प्रवेश करते हैं तो बहुत कई समय तक डिस्कनेक्टेड होता है व्यक्ति। लेकिन जो एक नॉर्मल मृत्यु, उसकी ये प्रोसेस है कि आप अपना कृपया देख लें, बटुआ तो नहीं छोड़ गए, स्टिक तो नहीं छोड़ गए,
साथी को तो नहीं छोड़ गए। तो स्मृतियाँ, ये जो आपने सेल्स के अंदर बटोरी हुई हैं, उनको समेटना होता है। तो अगर बहुत शीघ्रता की जाती है तो उसको बटोरने का समय नहीं मिलता है। इसलिए माता जी ने 24 घंटे का समय, ऑरोविल में इसका पालन करते हैं। ऑरोविल में तो शायद 7 दिन देते हैं, माँ ने 7 डेज तक की बात की है। तो वहाँ उन्होंने विशेष रूप से, आश्रम में मैंने पूरा लिख करके प्रपोजल भी दिया था लोगों को कि आप, माँ ने लिखा है, हाँ हाँ हमको पता है, खत्म हो गई बात उसके आगे। लेकिन एनीवे, सबके आगे ओवर राइडिंग ट्रूथ इज द डिवाइन मदर। बट वैसे मैं बता रहा हूँ कि ये समय देना चाहिए, एक प्रोसेस है। ये नहीं कि अब मर गया तो बस आप शुरू हो गए सब लोग, अब नेक्स्ट क्या करना है, कब ले जाएंगे। कई बार तो बड़ी इंसेंसिटिव होते हैं हॉस्पिटल्स में, आप बॉडी को कब ले जा रहे हैं, आपके लिए बॉडी होगी ना, उनके लिए वो बॉडी नहीं है। डेड बॉडी को कब ले जा रहे हैं, ऐसी भाषा होती है उनकी। तो हाँ 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 हाँ, अच्छा, उसकी ज्यादा क्लियर दिखता है इमीडिएट, बाद में ज्यादा क्लियर दिखता है, क्योंकि जैसा बताया ना, दिस इज शॉर्ट डेथ। अभी तो हम क्या देख रहे हैं, बाहर से देख रहे हैं, कोई मुस्कुरा रहा है तो खुश है, रो रहा है तो दुखी है, किस लिए रो रहा है ये नहीं मालूम है। हुआ था हमारी विवाह के इमीडिएटली, वो होती विदाई की रस्म, तो सब अच्छा चल रहा था, विदाई के समय कविता रोने लगी। अब मेरा कोमल हृदय, मैंने कहा दुख हो रहा है तो रहने दो, तुम रुक जाओ, बाद में आना। उसने जो गुरा के देखा मेरी और कहा चुप रहो चलो। मैंने कहा ये क्या, ये विरोधाभास लगा। बाद में कहा वो ऐसी बातें बोलते हैं, जबरदस्ती का रुला देते हैं। वो नहीं रोगे तो वो ये कहने लगते हैं कि देखो रोया भी नहीं। मैंने कहा अच्छा ऐसा होता है, लोकाचारी पता चली। तो वो हाँ, अंत्येष्टि का जो दाह, ये अच्छा प्रभाव नहीं होता है, बहुत कंफ्यूजन होता है। बिल्कुल बिल्कुल शॉक होती है। एक स्टोरी है इसकी, जब कोई किसी के साथ एक्चुअली ऐसा हुआ था तो उसकी सोल भागती हुई आई, क्योंकि कुछ समय तक तो वो थोड़ी विमूढ़ अवस्था में प्रवेश करती है ना, तो अचानक जब शरीर को अग्नि देने लगे तो भागती हुई आई, अरे मेरा शरीर ले गए, आग दे रहे हैं उसको। स्फूर्णा भी एक हल्की सी, नॉट वैसी जैसी आग लगने से होती है, लेकिन एक हल्की सी कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है, कुछ अजीब सी कुछ हो रही है, कहां गया मेरा शरीर, बुला रहा है। हाँ, तो वो एक अलग फिनोमेना भी है। तो फिर माँ ने उसको समझाया कि हाँ मुझे पता है, बट एनीवेज यू आर डेड, अब लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें नया देह दूंगी। तो 2 साल तक माँ ने उसको अपनी चेतना के घेरे में रखा। फिर जब कोई माता पिता, फिर माँ ने कहा यू कैन एंटर इनटू दिस बॉडी, और वो जो जन्मा है वो अभी भी है, उसका नाम माने पूरा। तो पर ये होता है, कन्फ्यूजन की स्टेट होती है, क्योंकि आप अचानक जब, पहले तो क्या है ना कि जैसे नींद है उस तरह की एक प्रोसेस चल रही है जिसमें व्यक्ति थोड़ा विमूढ़ अवस्था में है, क्या है, कौन है, कहाँ है, फिर उससे निकलता है, कॉन्शियस हो जाता है, तब देखता है वो पूरा क्या हो रहा है, हंगामा चारों तरफ, डॉक्टर कुछ कह रहे हैं, शरीर को ले जा रहे हैं, मेरे रिश्तेदार कैसा सोच रहे हैं, क्या देख रहे हैं। वो बहुत एक्यूटली सेंसिटिव स्टेट होती है, प्राण तत्व तो पूरी तरह एक्टिव हो जाता है। फिर उसके बाद वो अवस्था होती है जब पूरा खींच करके नाउ द जर्नी स्टार्ट्स। तो वो प्रोसेस में कम से कम 24 आवर्स लगते हैं, लेकिन वी आर इन हरी, और हरी नहीं, लॉ नहीं अलाउ करती है। सबसे बड़ी समस्या ये है, आई बिलीव कि लीगल इश्यूज हैं।
पता नहीं ऑरोविल में वो कैसे करते हैं, क्या उनका सिस्टम है। मुझे तो ये कारण बताया गया कि लीगली नहीं अलाउड करते हैं, लेकिन ऐसे लोग हैं जिनको अलाउ किया गया है। तो समय देना चाहिए, इट्स नॉट हेल्दी। और वो एक लास्ट फेयरवेल है, तो आप अच्छे से भेजिए। अगर वैसे भी देखा जाए तो वो क्या होता है ना, लोग हरी में क्यों रहते हैं, ये भी माँ ने बताया है कि उनको अचानक भार लगने लगता है और वो चाहते हैं जल्दी डिस्पोज हो जाए ये। फिर वो जैसे कोई काम होता है ना फंसा हुआ सा, जिसका कोई आप दूसरा, ये इसका अब एक ही एंड है, तो चाहते हैं कि जल्दी कंप्लीट हो जाए, देन दे कैन कम होम, प्रॉब्ली रिलैक्स, गो थ्रू दैट प्रोसेस। सो इवन इसीलिए ग्रीविंग जो 12-13 दिन का है, ग्रीविंग भी एक प्रोसेस है। ये भारतवर्ष को मालूम है, वेस्ट में इसका एक प्रोसेस के रूप में कंसेप्ट नहीं है, इसलिए वो ग्रीफ को नहीं समझ पाते हैं। वो उनका अलग इसके बारे में अवधारणा है। वो मुर्दे सो रहे हैं, जगेंगे एक दिन। भारतवर्ष में इसको प्रोसेस माना गया, इसीलिए धीरे धीरे वो जैसे जैसे बिखर रहा है और स्ट्रिंग्स छूट रहे हैं, वैसे वैसे आपके अंदर भी आप उसके भौतिक देह से जुड़ने की जगह धीरे धीरे आत्म तत्व से जुड़ते जा रहे हैं, और अंत में आत्म तत्व से जुड़ के बाकी चीज़ों को एक सुंदर स्मृतियों के रूप में संजो के भौतिक चीज़ों को धीरे धीरे दूर कर रहे हैं। ये दिस इज द प्रोसेस, ग्रीविंग इज अ प्रोसेस भारतवर्ष में, लेकिन इसको वेस्टर्न कंटेक्स्ट में ये कंसेप्ट नहीं है। हाँ हाँ, पूछ रही थी कि एक ये भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई जिसकी देह दान कर देते हैं, ये बहुत खतरनाक चीज़ है, देहदान, अंगदान। कभी किसी योगी को सुना है अंगदान करते हुए? तो बड़े होते ना, कहते हैं करुणा से भरे हुए। ये केवल इसमें जो शरीर को ये मानते हैं कि केवल ये जड़ है, छोड़ दिया, वो भी नहीं करते हैं, क्योंकि जुड़ी हुई ना, तो शत विशत शुरू होगी बॉडी। अगेन ये इसके थोड़ा बैकग्राउंड में, ये सारे कंसेप्ट वेस्टर्न साइंस में आए। वेंटिलेटर वेस्टर्न साइंस का कंसेप्ट है, ऑर्गन डोनेशन वेस्टर्न साइंस का कंसेप्ट है। वो पूरा देह आत्म, वो जड़ चेतना से जुड़ा हुआ कंसेप्ट है, और उसी से उनकी करुणा की धारा निकलती है। फिजिकली किसी को हेल्प करना वो करुणा है, स्पिरिचुअल हेल्प को वो समझ नहीं पाते कि ये करुणा है। इसीलिए जब भी वो हेल्प की बात करते हैं तो वो भूखे नंगों को कपड़े दे दो, ऑर्फेनेज में खाना दे दो, वो इसके आगे वो ये नहीं समझ पाते किसी को जागृत करना ये भी एक बहुत बड़ी हेल्प है। दे कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस। तो ऑर्गन डोनेशन क्यों है उनके यहाँ? जीवन को कैसे भी प्रोलॉन्ग करना। क्यों? क्योंकि एक ही जीवन है, देयर इज नो सेकेंड लाइफ। आप अगर देखेंगे वेस्टर्न उस सेमिटिक रिलीजन के कंसेप्ट में एक ही जीवन है, तो उसको जितना भी बढ़ाना, हमारे यहाँ जीवन और मृत्यु और पुनर्जन्म को एक साइकिल के रूप में देखा गया है। तो हम मृत्यु को भी जब वर्ण करते हैं बड़े सुंदर ढंग से वर्ण करते हैं। अब ये हम भूल गए हैं क्योंकि बहुत प्रभाव रहा वेस्टर्न साइंस का। तो उसमें जीवन को कैसे भी प्रॉन्ग करना है कि अब ये तो चला गया, कहीं कोई किसी के जीवन को हम कैसे भी प्रॉन्ग कर लें, तो वो प्रयास होता है। हम लोग सोचते हैं कि अरे यंग एज, हालांकि ऑर्गन डोनेशन होने उसी में चाहिए, लेकिन वी ट्राई टू प्रॉन्ग, बट वी डोंट सी लाइक दैट। वी सी कि ये तो फिर जन्म होगा, ये प्रोसेस है जिसमें हम जा रहे हैं, ये अंत नहीं है। शेरविन की एक पोयम है ना, द एंड, दिस इज द एंड। एंड नहीं है, मृत्यु एक ठहराव है, एक पड़ाव है बस। इसलिए भारतवर्ष में इसकी चीज नहीं बताई गई है। और इसको करना मतलब कई चीज़ें इसमें जुड़ी हुई हैं। एक तो जो स्मृति चिन्ह है, छाप है, क्योंकि ऑर्गन डोनेशन आपको एक रिस्ट्रिक्टेड टाइम के बीच में करना है। ऑफ कोर्स यू कैन एम्बाम द बॉडी, ये सब है, लेकिन फिर भी कुछ क्रिटिकल ऑर्गन्स हैं, आप उसको एक टाइम पीरियड में आपको निकालना है। तो वो जो सारी उसके अंदर स्मृतियाँ हैं वो नहीं ले जा पाया है। अब 7 इंस्टेंस ऐसे डॉक्यूमेंटेड हैं जहाँ हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ, एक है जिसमें, कुछ हैं जिसमें कॉर्निया ट्रांसप्लांट हुआ, और उसके बाद जिस व्यक्ति के अंदर ये ट्रांसप्लांट हुआ था उसको विचित्र स्वप्न आने लगे
मर्डर की बातें ध्यान में आने लगी और अल्टीमेटली उसने अपने जो बॉडी का डेथ हुआ था, जिसने मारा था, उसको पकड़ा गया। डॉक्यूमेंटेड इंस्टेंस है, क्योंकि वो छाप है अंदर में, इंटेंस एक्सपीरियंस है, वो आपने डाल दिया इस व्यक्ति के अंदर। तो ये ये ऑलमोस्ट लाइक यज्ञ की सारी आहुति किसी ने दे दी, पूर्ण आहुति कोई और दे रहा है। इट डजंट, इंडियन थॉट से मेल नहीं खाता है ऑर्गन डोनेशन, और कंफ्यूजन क्रिएट करता है। हाँ, नॉट ओनली दैट, इसीलिए शरीर ने, ऑर्गन डोनेशन इतना मुश्किल क्यों है? शरीर ने मनुष्य की मूर्ता और अंधता को देखते हुए इतनी चीजें डाली हुई हैं जो एक एक ऑर्गन को भिन्न बनाती हैं कि इतना आसान नहीं है मैच करना। इतनी भिन्नताएं हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से कहीं अधिक कठिन है। आपको इतने सारे चीजें मैच करनी है जेनेटिकली वगैरह, उसके बाद भी आप इम्यूनोसप्रेसेंट दे दे करके, स्टीरॉइड दे दे के आप उसको, कि उसका रिएक्शन नहीं हो। होती है सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट भी, पर ये जो प्रोसेस है ये वास्तव में, ये बिकॉज वेस्टर्न माइंडसेट के अंदर एक ही जीवन है, तो उसकी उपज है। फ्रॉम दी स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू ये नहीं करना चाहिए, खासकर जो व्यक्ति साधनारत है या अध्यात्म उसमें। चंपकलाल जी को माँ ने स्वयं मना किया था, वो बड़े उसमें आकर भाव विभोर हो करके, कि नया नया निकला था ना आंखों का डोनेशन, कहा माँ आई हैव साइन फॉर इट। व्हाट, दीज आर माई आईज। माँ ने आंख रख के कहा दीज आर माई आईज, अधिकार नहीं है तुम्हें इसका। तो कुछ रिलीजन्स हैं जहाँ करते हैं, जहाँ ये पारसी रिलीजन तो उस एक्सटेंट तक जाता है कि शरीर का कोई योग उपयोग नहीं है तो डाल दो, उनकी बात है। पर सनातन धर्म में ये चीज़ मतलब मेल नहीं खाती है। माता जी की चेतना में कहीं मेल नहीं खाती किसी भी इंस्टेंस में। पर उसमें भी अब वेस्टर्न मानसिकता, अभी हाल में किया किसी ने, अमेरिकन लेडी थी, अशमाइट, डिकेड्स तक रही, और किसी ने उसे समझाया भी नहीं। शी साइंड अप कि भाई मेरे शरीर को स्टडी के लिए दे दिया जाए जिपमर में। ये तो फिर भी एक स्टडी के लिए आप एम्बाम करते हो, ऑर्गन डोनेशन नहीं करना है, एम्बाम करना है, दे दिया उन्होंने। मैंने पूछा लोगों से, आपने किसी ने बताया नहीं माँ की लाइट? वो तो इतने, बोले वो तो खुद थी डिकेड से। तो वो वेस्टर्न वर्ल्ड में ये है, वो करुणा, लास्ट एक्ट ऑफ गिविंग, वो ह्यूमन इज गॉड, इसके परे नहीं देख पाते हैं। गॉड एग्जिस्ट इन हिज ओन राइट, ये बहुत कठिन है वेस्टर्न वर्ल्ड को समझाना। उसके लिए गॉड मीन्स ह्यूमैनिटी, सर्विंग गॉड मीन्स सर्विंग मैन। आप देखिए उससे प्रभावित होकर हमारे कई मॉडर्न चीजें भी इस तरह की आ गई हैं। नर की सेवा ही नारायण की सेवा है, ये सब इससे प्रेरित हुई हैं, इस थॉट से। और इसका एक सत्य है, लेकिन वो सत्य वो नहीं है जो आप बाहरी रूप से फ्री चिकित्सालय खोल दो, फ्री ये खोल दो, ये नहीं करने चाहिए। अच्छा है लोगों की चिकित्सा फ्री में हो, जो भी हो, इट्स ए गुड थिंग कंसेप्ट दैट वे। लेकिन उसको ये समझना कि ये बहुत बड़ा एक काम हो रहा है, ये स्पिरिचुअल वर्क है। ये स्पिरिचुअल वर्क नहीं है। या आपकी सात्विक चेतना से आप हो सकता है, या राजसिक चेतना कि भाई मेरा नाम होगा, इन्होंने ये फ्री चिकित्सालय चला रहे हैं, कुछ का फायदा होगा, कईयों का नुकसान होगा, क्योंकि चिकित्सालयों में जाके और रोग ही मिलते हैं, स्वास्थ्य नहीं मिलता है, 2-4 बढ़ते चले जाते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। वो एक अलग कहानी है। तो दिस इज द प्रॉब्लम, ऑर्गन डोनेशन नहीं होने चाहिए। हाँ सर, अभी आपने कहा कि चेतना में चीजें संचित हो जाती है, तो जैसे जो याददाश्त है, मेमोरी है, तो ऐसा ध्यान का स्तर भी तो हो सकता है कि जो डन हुआ उसे अनडन किया जा सके, ताकि वहां तक पहुंचते पहुंचते एक पोजीशन आ जाए कि कोई किसी से बेर नहीं है, किसी से लोभ नहीं है। हाँ, वो एक अलग चीज है कि अंडन करना, मतलब वो एक चेतना की अवस्था है, अंडन एक अलग बात है। तो 2 प्रकार के अंडन हैं। एक है कि आप देखिए बच्चा जब 12वीं क्लास में जाता है या ग्रेजुएशन करके जॉब करता है, तो क्या उसको ट्रिग्नोमेट्री याद रहती है? नहीं रहती है।
अनलेस वो उस क्षेत्र में चला गया। मुझे याद नहीं है, अलजेब्रा की इक्वेशन कोई मुझे अभी दे तो आई डोंट नो, उस समय बड़े पूरे मार्क्स आते थे। तो लेकिन उसका जो सारतत्व है वो इम्पॉर्टेंट था। चूंकि मैं अलजेब्रा मैंने की, मैथमेटिक वाला अलजेब्रा, तो मैं जीवन के अलजेब्रा को थोड़ा समझ सकता हूँ कि भाई 2 + 2 हमेशा 4 नहीं होते हैं। ये देखिए अलजेब्रा ने सिखाया ये कि वो उस मैथमेटिक्स में होते हैं, अलजेब्रा में नहीं होते। आपने ए को क्या वैल्यू दी है, बी को क्या, ये अलजेब्रा से आपने सीखा ना। तो उसी प्रकार से कई चीजें आप सार तत्व उसका, तो अगर आप पूरा उसको हटा देते हो तो ये देखना है कि उसके सार को तो कहीं नहीं खत्म कर रहे हैं हम। जब तक सार का संचय नहीं हो जाता तब तक इट इज लाइक थ्रोइंग द बेबी विद द बाथ वाटर। फूल को फेंक दिया, पराग को भी फेंक दिया, पहले मधु संचय कर लीजिए। तो अब मान लीजिए वैर की बात है, एक है कि प्रेम और वैर के परे हो जाना अच्छी बात है, लेकिन वैर भी हमको कुछ सिखाता है। वैर भाव नहीं होना चाहिए, मैं इसको ऐसे नहीं लें कि हाँ बहुत अच्छी बात, वैर करूं मैं जिससे सीखूं। लेकिन वैर क्या सिखा रहा है हमको? वैर हमको यह सिखा रहा है कि प्रेम की अतिशयता में मैं प्रेम को ही भूल गया। वैर क्या है? प्रेम की अतिशयता है। अगर कोई वैर कर रहा है ना, मतलब प्रेम कर रहा है। जिस दिन वो वैर त्याग देगा समझिए कि अब वो चला गया, मैं मूव्ड ऑन जिसको कहते हैं। वैर का अर्थ है कि प्रेम छिपा हुआ है, प्रेम का ही वो उल्टा रूप है। जिस दिन हम इस लेसन को जान लेते हैं तो हमको कोई ध्यान करके वहां जाने की जरूरत नहीं होती है कि जहां वैर भाव नहीं है। हम जहां भी वैर को देखते हैं हम कहते हैं अच्छा प्रेम छिपा हुआ है, प्रेम को निकालो। एक रियल लाइफ स्टोरी है। माता जी जब हुता दी, नाम सुना होगा सबने, सावित्री की पेंटिंग्स। तो जब हुता गुस्सा आता था उनको बीच बीच में, बड़े एक दिन बोली माँ मैं जा रही हूँ। पूरा माँ ने उनको सफ़ेद रोज़ देती थी, वाइट रोजेस, तो सफ़ेद गुलाब दिए, उन्होंने फेंक दिया हुता ने। कुछ नहीं, यू डोंट लव मी, मैं जानती हूँ, मैं जा रही हूँ। चली गई गोलकुंड में अपने कमरे में सब पैक करने के लिए। पीछे से माँ ने वसुधा बहन को भेजा। तो वसुधा बहन जो माँ की संगिनी, उनकी सेविका, सखी जो कहें सेविका, तो वो वसुधा बहन जाके कहती है, पैक कर रही है, कहती माँ ने एक कार्ड भेजा है तेरे लिए, देख ले, रख दो वहाँ, मुझे नहीं देखना, देख लूंगी। अच्छा माँ ने कुछ कहा भी, सुनना चाहेगी? अच्छा बोल दो। तो माँ ने कहा है कि ये जानती नहीं है कि ये मुझसे कितना प्यार करती है। अब ये क्यों कहा? इतना घना वैर, ये नहीं कि वैर इज द बेस्ट वे टू लव। रावण का, कंस का वो ये नहीं कि वैर भाव का प्रेम है उनका, ये परफेक्ट वे नहीं है, ये प्रेम की बिल्कुल छाया है, लेकिन प्रेम वहां छिपा है। और जो जान लेता है वो उस प्रेम को निकाल लेता है उसके अंदर। इसीलिए श्री राम और श्री कृष्ण का उद्धार करते हैं, कितने अवसर देते कि अभी समर्पण कर दे तू, क्योंकि वो देख रहे हैं कि इसके अंदर में प्रेम छिपा है। वो जानते हैं कि ये तो मेरा सेवक था। तो उस अनुभव को कभी नहीं विस्मृत करना चाहिए, उसके सार तत्व। हाँ अगर बाहर से तो कड़वाहट है, ऑब्वियसली वो तो, उससे तो अच्छा है एक अवस्था जिसमें हम वैर भाव ना रहे। लेकिन फिर हम जीवन से जो सीखना था नहीं सीखे, जो ध्यान में जाके ये एक भूमि में चले जाते हैं, वो उनसे अगर पूछो कि भाई वैर, अरे ये मनुष्य है, द्वंद्वों में फंसा हुआ है, जहां प्रेम होगा वहां वैर भी होगा, वो सीक्रेट नहीं है लाइफ का। क्योंकि आप वो फिर वही, जहां जीवन है वहां मृत्यु है। लेकिन जब मृत्यु के पार चला गया, उसने ये देख लिया कि ये तो जीवन से और भी अधिक भरा हुआ है, तो वो देखता है कि जीवन का आत्मगोपन है। तो ये डिफरेंस है श्री अरविंद के योग में। और जो निश्चित रूप से अगर व्यक्ति पीड़ित हो रहा है उसको वो उस अवस्था में जाना चाहिए, तो बेसिक आध्यात्मिक जीवन का, समता, इन सब का। लेकिन उसके आगे भी जाना चाहिए कि इसका जो सार तत्व है। एक छोटी सी ह्यूमरस स्टोरी आई कैन शेयर।
तो एक बार होती ना, हस्बैंड वाइफ में झगड़ा होता है, तो वाइफ कहने लगी मैं जा रही हूं, पैक कर रही हूं। तो हस्बैंड वहीं था, कहा अरे भाई ऐसे थोड़ी, कहाँ जा रही, कुछ तो बताओ, मैं छोड़ आऊंगा। कहते ऐसे थोड़ी, ऐसे छोड़ाऊंगा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कहाँ जा रही हो, कहाँ जाऊंगी, पौंडीचेरी। अरे वाह, मैं भी पैक करता हूं बैग, चलो साथ चलेंगे, खत्म हो गया प्रोग्राम। अब इस कहानी, ये सत्य ने मुझे सिखाई ये बात कि बाहर से आपके मतभेद सब हो सकते हैं, अंदर में आप जुड़े हो पूरे के पूरे, तो व्हाट डिफरेंस डज इट मेक। वो तो जुड़ाव रखो ना। बाहर की चेतना में मतभेद है कि मैं जा रही हूं, जब मैं भी जा रहा हूं पौंडीचेरी, चलो मैं तो यहां तुम्हारे लिए हूं, ये सारी नौकरी चाकरी ये चक्कर, पौंडीचेरी चलना है तो चलो, दोनों पैक करते हैं। रियल स्टोरी बता रहा हूं आंखों देखी कानों सुनी और आगे नहीं बताऊंगा तो ये अब क्या होता है कि अगर आप ये क्रिटिकल चीज को छोड़ दें तो वैर हो जाता है। अरे देखो हमारी नई पटरी खाई, लेकिन आपने कभी देखा कि डीपेस्ट कोर में कोई चीज है जो जुड़ी हुई है, उसी को तो इमॉर्टल लव का आधार है। अच्छा, एक दो पोयम और आ गई मेरे सामने, मृत्यु को बिना इमॉर्टैलिटी के। अमर प्रेम क्या है, किसको कहते हैं हम लोग, श्री अरविंद कहते हैं, पढ़ ली जाए। अमर प्रेम भी और विजन ऑफ साइंस भी मैंने निकाली थी, बट ये दोनों पढ़ के फिर हम लोग विल हैव दी ब्रेक। ये भी इसमें है, बहुत अच्छी बात है। सब कहते हैं ना कि मैंने प्रेम किया था, तो मैं कहता हूं था आ गया तो प्रेम नहीं था। प्रेम में था नहीं होता हाँ, बाहर से आप धाराएं जुड़ती हैं, बिखरती हैं, वो ये संभव है, लेकिन जहां प्रेम का सच्चा अंश एक थोड़ा भी किसी ने अनुभव किया है ना, वो कभी नहीं मरता, वो इंडेस्ट्रक्टिबल है बाय इट्स नेचर। आप कितना भी बदल लीजिए, वो इमॉर्टल है, वो स्थापित हो गया, उसको आप विषय नहीं कर सकते हैं अगर किसी ने उसको अनुभव किया है, कुछ क्षणों के लिए भी अनुभव हुआ। वो तो पूरी, इस पर दांते ने पूरी लिख दी अपनी डिवाइन कॉमेडी। जब मृत्यु के बाद वो देखते हैं दर्शन, अंतर दर्शन में कि वो कहाँ कहाँ जाते हैं, लास्ट में वो देखते हैं कि एक लेडी आती है उनको, और आगे अंतिम जो उनकी जर्नी है मृत्यु के बाद नहीं, परंतु अंतिम जो यात्रा का पड़ाव है, उसमें एक गांव की लड़की थी जिससे उनको प्रेम हुआ था, लेकिन उन्होंने कभी उसको कहा नहीं, मन ही मन में प्रेम किया, फिर उसकी अर्ली लाइफ में डेथ हो जाती है। तो वो इसको पार कराने के लिए आती है, जहां वर्जिल भी पार नहीं करा पा रहे, बड़े इंटेलेक्चुअल किताबें लिखी जिन्होंने, तो वो पार कराने कहती तुम बीट्रिस, तुम, कहती हाँ मैं तुम्हें ले जाने आई हूं आगे। कहते तुम क्यों आई, अंत में पूछते तुम क्यों आई। मैंने तो, उसने तो कभी नहीं बताया कि मैं तुमसे ऐसा प्रेम करता हूं। तो उसका उत्तर चौंकाने वाला है, कहती प्रेम के हेतु, वह प्रेम जिसने तारे नक्षत्रों को बांधा हुआ है। तो ये मॉर्टल लव, इसको हिंदी में ही पढ़ लेते हैं। अमर्त्य प्रेम, यदि तुम्हारे विरल रंग से ही हम करते प्रेम, और तुम्हारे पुष्पराज को ही महत्व हम देते, बंधते तेरे वेश पाश के प्रकृत छंद सुषमा से, तो ओ मृदुले मेरे भी ये प्रेम बंध कब के ही टूटे होते। इफ आई हैड वोड दी फॉर दाई कलर रेयर, चेरिश्ड द रोज इन दी, और wealth of nature's brilliance in thy hair,
ओ वुमेन फेयर, माई लव माइट सीज टू बी। अथवा तेरे रूप और गुणमय यौवन को ही मुझे प्यार करना था, अथवा तेरी मीठी वाणी जिसे तुम्हारा कंठ सुरीला मुझे सुनाता, तेरी कोमल चंचलता और सत्य तो अरि प्रेम की प्रतिमे दौड़ लगाता काल स्वयं मेरे पीछे और मुझे पकड़ सकता था। और had I sought thee for thy virtuous youth and tender yearning speech, thy swift compassion and deliberate truth, O heart of Ruth, time might pursue, might reach. लेकिन मैंने तो केवल तेरे कारण तुझे चाह रखा है, तथा बांध रखा है अपने साथ सदा से तुमको। फिर हम एक अमरता छोड़ दूसरी अमरता की ही बस निर्बद्ध दिशा में बढ़ते जाते, परिवर्तन की छाया मुझको वहां छू ना पाती है, जहां काल की हर बाधा के लिए सदा तैयार रहा करता मेरा अमर्त यह प्रेम। बट आई हैव लव्ड दी फॉर ताई सेल्फ इंडीड। देखिए, प्रेम की निम्नतम है मेरे लिए, उसकी उच्चतम है तेरे लिए। जहां तेरा है वहां प्रेम है, जहां मेरा है वहां प्रॉब्लम है, प्रेम की छाया है। बट आई हैव लव्ड दी फॉर दाई सेल्फ इंडीड एंड विद माई सेल्फ हैव स्नेयर्ड। लोग कहते हैं ये पास में बंध गया, किसके पास में? अपने ही पास में। प्रॉब्लम क्या है? मैं तो अपने आप से बंधा हूं, किसी दूसरे से तो बंधा नहीं हूं। देखिए, इमॉर्टल टू इमॉर्टल आई मेड स्पीड, चेंज आई एक्सीड एंड एम फॉर टाइम प्रिपेयर्ड। यह है इमॉर्टल लव। एक और जीवन मृत्यु, एक और अमर्त प्रेम। अंत में वही बात आती है, जो इसमें रूटेड है सोल में, उसको मृत्यु नहीं छू सकती। यही मार्कंडे की कहानी है, यही सावित्री सत्यवान की कहानी है। सावित्री को कहता है ना मृत्यु, हाँ हाँ पता है, बहुत तेरे आए मेरे पास, रोते हुए, कलपते हुए, बिलखते हुए, सब यही कहते हैं मेरा प्रिय है। 4 दिन बाद भूल जाओगी, भावनात्मक भूख है, कोई और मिल जाएगा, तुम्हारे सपनों का दूसरा, तीसरा, चौथा राजकुमार। फिर सत्यवान कहीं खो जाएगा विस्मृति के आंगन में, और तुम जीवन को नया शुरू करोगी। तो वास्तव में मैं तुमको फ्री कर रहा हूं सत्यवान से, मैं तो कृपा कर रहा हूं तुम पर। ये कहती है मृत्यु सावित्री को, तो मेरी कृपा को देखो कि मैं तुमको बचा रहा हूं, सेकेंड चांस दे रहा हूं। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, हम लोग तो मानते हैं ना मिलेगी दोबारा तिबारा, तो इसका ही वर्षन है। तो मैं दूसरा मिल जाएगा, इससे भी अच्छा मिल जाएगा। यही सब ऑप्शन कहता है ये भावनात्मक भूख है, या आजकल डेथ कहती है, ऐसा वैज्ञानिक बताते हैं कि ये तुम्हारे केमिकल्स हैं, थोड़ी देर को ये उथल पुथल करेंगे, पीड़ा देंगे, फिर ये पीड़ा में जाओगी, फिर वो सेरोटोनिन बढ़ जाएगा, किसी और से प्रेम हो जाएगा। तो तुम चिंता मत करो, सत्यवान को छोड़ दो, ये मेरे पास है, सेफ है, इसको थोड़ा रेस्ट चाहिए, मैं रेस्ट दे रहा हूं, इसको डिस्टर्ब मत करो। और तब सावित्री क्या कहती है, माई लव इज नॉट ए हंगर ऑफ द हार्ट, माई लव इज नॉट ए क्रेविंग ऑफ द फ्लैश। क्या बात है कि ये आप गलत समझ रहे हो। ये मेरी भावनात्मक भूख नहीं है कि कोई संतुष्ट कर दे, होती है लोगों की, लेकिन मैंने सत्यवान से किसी अपनी भूख को शांत करने के लिए, प्यास को शांत करने के लिए सत्यवान को प्रेम नहीं किया है। हम दोनों को मिलकर भगवान का एक कार्य करना है। लास्ट में बताती हैं कि टुगेदर वी हैव टू वर्क फॉर द डिवाइन, फॉर योर विल, और इसलिए मुझे सत्यवान वापस चाहिए। तो मृत्यु को विवश कर देता है और परम देव को भी विवश कर देता है।
क्योंकि जिसने इस अंतिम सत्य को पहचान लिया उसका मृत्यु कुछ नहीं कर सकती। यही भाव ये विजन ऑफ साइंस का एक पोर्शन है, उसमें पढ़ के, ये 1900 में लिखी हुई कविता है ए विजन ऑफ साइंस। उसमें श्री अरविंद 100 साल आगे की बात बता रहे हैं, देख रहे हैं। उनका ये दर्शन है, दर्शन मतलब वो वाला दर्शन नहीं, दर्शन शास्त्र वाला। उन्होंने खुली आंख से त्रिकाल दर्शन है कि आगे क्या होने वाला है। प्रारंभ के कुछ एक लाइन, फिर वो जो मुख्य पाठ मृत्यु से संबंधित है उसको पढ़ेंगे। ए विजन ऑफ साइंस, आई ड्रीम दैट इन माई सेल्फ द वर्ल्ड आई सॉ, वेर इन 3 एंजल्स स्ट्रोव फॉर मास्टरी, लॉ वॉज वन, क्लियर विजन एंड डिनायल कोल्ड, येट इन हर लिमिट स्ट्रॉन्ग, प्रिसम्पचुअस बोल्ड। यह लॉ लीगल वाला लॉ नहीं, लॉ माने सृष्टि के जो नियम है, विधि का विधान है, प्रकृति के जो नियम हैं जिनसे हम सब बंधे हुए हैं, जिसको विज्ञान जिन लॉज को पढ़ता है, वो विज्ञान की देवी जो इन नियम को कहती है नियम के अनुसार चलो तो ठीक है। तो वो लॉ है, विधि का विधान, प्रकृति के नियम, या विज्ञान जिसको कहता है कि हर चीज नियम से बंधी हुई है। दूसरा रिलीजन भी अलग तरह के नियम देता है आपको। रिलीजन क्या कहता है, ऐसा करोगे तो वैसा होगा। रिलीजन इस लाइफ से कंसर्न नहीं देता आपको, दूसरी जीवन के बारे में कहता है भैया देखो, इस आंख तुम्हारे चश्मा लगा है, ये डॉक्टर की समस्या है, लेकिन तुमने अपना नाम बदल दिया, धर्मांतरण कर दिया। जब तुम जागोगे कोई काल में, ग्रेव से निकलोगे, तो तुम्हारी सीट हमने रिजर्व कर दी है स्वर्ग में, वहां तुम भगवान के साथ बैठोगे, रिजर्व हो गया। हाँ, नाम बस अपना ये जो तुमने क्रिश्चियन नाम या मुसलमानी नाम भूलना मत, यही काम आएगा। वहां अपना पुराना नाम बोल दोगे तो नहीं काम आएगा, ये नाम बदलना जरूरी है। इन्हीं 2 रिलीजन में ये कहा गया है कि मृत्यु के बाद आप, इसीलिए उसमें यही कहा गया है कि चूंकि बात हो रही है कि जब तक सब लोग मरेंगे नहीं, पृथ्वी में क़यामत नहीं आएगी, तब तक इनको उठाया नहीं जाएगा। तो चाहते हैं डिस्ट्रॉय हो जाए ना बेचारे। आप जितना डिले कर रहे हो उनकी क़यामत, अब वो मुर्दे सोए हुए हैं, प्रॉब्लम है। आप सोचिए कोर्ट केस में आपका जजमेंट हैंग हो रहा है। तो ये जो मरे 2000 वर्ष पूर्व या जो भी 1600 वर्ष पूर्व, 1400 वर्ष पूर्व, अब उनको जजमेंट डे आएगा जिस दिन उनको कहा जाएगा कि अब तुमने नाम बदल लिया था या जो भी, तो अब तुम, लेकिन वो जजमेंट डे तो तब आएगा जब क़यामत का दिन आएगा। क़यामत का दिन तब आएगा जब दुनिया खत्म हो जाएगी। प्रॉब्लम ये है सारी। तो मारो कूटो, खुद को मारो, दूसरों को मारो। नहीं, ये रियलिटी मैं बता रहा हूं, ये लिखा हुआ है। हम लोग ये सब नहीं मानते। अब देखिए, हम लोग हंसते हैं, लेकिन अब विश्वास करने वालों को क्या कहा जाए। रिलीजन है ये। किसने पूछा एक ऐसे ही रिलीजन वाले से, कहा तुम्हारे यहाँ ये कहा जाता है भगवान जज करता है, हर समय जज करता रहता है, फिर प्रेम कहाँ है उसके अंदर? भगवान को तो प्रेम में कहते हैं। तो उसने कहा कि किसने कहा भगवान प्रेम में है? वो तो नियम देता है, आप फॉलो करो। एक लाइन में बात समाप्त कर दी। कहा किसने कहा? ये तो तुम कह रहे हो कि भगवान प्रेम में है, हम तो नहीं कहते कि भगवान प्रेम में है। इसलिए श्री अरविंद कहते हैं कि सेमेटिक रिलीजन्स ने मनुष्य को भगवान से डरना सिखाया और भारतवर्ष ने मनुष्य को भगवान से प्रेम करना सिखाया। अब वो प्रेम में थोड़ी है, उसने नियम दे दिए। वो नियम फॉलो करोगे तो क़यामत के दिन तुम अंत में मेरे पास बैठने की तुम्हारी हिम्मत होगी। वरना मैंने जैसे तुमको शुरू में भगा दिया था पैराडाइज से, जन्नत से बाहर, अब पता नहीं, अब तुम नरक में अनंत काल तक सड़ोगे। सोचिए, डरा डरा के इंसान की, और ऐसे मूर्ख मनुष्य जो इन सब बातों में विश्वास करते हैं। तो रिलीजन क्या कहता है? नहीं, साइंस का क्षेत्र है इसमें। हम तो ये कह रहे हैं प्रॉमिस जीवन के बाद। अब किसने देखा वो वाली बात आती है, पर जीवन के बाद हम ये आपका हश्र होगा। तो अब आई नो,
उसके बारे में भी श्री अरविंद बताते हैं। ये सारे पुराण तो ऑथेंटिक हम मान लेते हैं। और मुझे ऐसे, मेरा ऐसा मानना है, गरुड़ पुराण की आपने बात की क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं उसमें, कि ये पुराण कई सारे जो इस्लामिक कंटेक्स्ट जो कॉन्क्वेस्ट हुई ना इसके बाद, क्योंकि उन्होंने देखा ये तो डरा डरा के कन्वर्ट करते जा रहे हैं हम भी कुछ डराए, तो हमने ऐसा डराया कि भैया हमारे यहां भी है। कई सारी प्रथाएं इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट के बाद हमारे अंदर आई कि भैया देखो वही नहीं कह रहे, हम भी कह रहे हैं कि तुम डरोगे नहीं तो मरने के बाद तुम्हारा बहुत बुरा हाल होने वाला है। तो अब उसी डूज एंड डोंट्स में ये सारी चीजें आ गई, संध्या वंदन, ये बहुत सारी चीजें आ गई। वहां कहां पे आदमी स्लिप करेगा, मतलब वो लॉ बुक को लेके पास में साथ में चलता रहे। तो ये लॉ, रिलीजन, करेक्ट, उस तरह की भी हमारे यहां भी ऐसे, पर हमारे ये चूंकि वृहत सनातन धर्म में नहीं है इसलिए हम बच गए। और ऋषि मुनि आके उसको अपग्रेड करते रहते हैं, संशोधन करते रहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन कोई ब्रह्मा का परम वाक्य है क्या कि हम बदलेंगे? नहीं बदलेंगे। हमारे यहाँ तो हम रिलीजियस टेक्स्ट भी हमारी इवॉल्व होती हैं। तो ये इवोल्यूशनरी प्रोसेस के कारण, ऋषि परंपरा के कारण, अवतारों के कारण, सनातन धर्म की जो वास्टर ट्रुथ के कारण हम बच गए। परंतु हमारे यहाँ भी रिलीजन का एक सेंस है, ये नहीं करोगे तो वो होगा, ये करो, बात सुनोगे तो छिपकली बन जाओगे, ये नहीं तो पता नहीं क्या बन जाओगे। तो सारे समय इंसान, अरे कह दो, बात सुनना दूसरों की अच्छी बात नहीं है, दैट्स गुड, ऐसे समझा दो। छोटा सा व्रत होता है हरतालिका का, हाँ, वो पंडित जी बैठ के इतना बड़ा डराते हैं। पीरियड्स के समय तुम मंदिर चले गए तो पता नहीं आफत आ जाएगी आपके ऊपर। अरे रूल ऑफ हाइजीन है, हाइजीनिक होना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। कभी कभी ऐसी शक्तियां भी होती हैं जो ऐसे समय पर एक्टिव होती हैं, टेक प्रिकॉशन। पर भगवान के पास जाने से आपको थोड़ी रोका जा सकता है। वह जो पाप मोचन है, किसी ने मुझसे पूछा था अभी हाल में, वाराणसी पहुंच के सुबह सुबह मैसेज आ रहा है, आज मेरा अंतिम दिन है। अंतिम दिन मतलब वाराणसी मैं गंगा स्नान करूं कि नहीं? तो मैंने कहा क्या समस्या क्या है? मुझे पीरियड्स आ रहे हैं। मैंने कहा वो तो पाप नाशनी है, आपने ऐसा पाप तो नहीं कर दिया, और किया भी तो वो तो पाप नाशनी है। तो उसको लॉजिक बड़ी समझ आ गई। मैंने कोई कोट नहीं किया स्क्रिप्चर, मैंने जो मोक्षदायिनी है उनके पास आप जा रहे हो इस भय से कि वो दूषित हो जाएंगी। बोली बहुत अच्छा लगा। फिर आए थोड़ी देर बाद, मुझे काशी विश्वनाथ जी बाबा के भी दर्शन करने थे, फिर वही समस्या आ रही है, आज ये अंतिम दिन है, पीरियड्स आ रहे हैं, मैं क्या करूं? मैंने कहा उनकी जटा में गंगा निकली है, वो भी मोक्ष देते हैं। अक्सर शिव जी का दर्शन कोई नहीं कर सकता इसलिए कि भाई वो दूषित हो जाएंगे तो जाएगा कहाँ। कृष्ण जी तो सबको भगा के ले जाते हैं, उनको कोई समस्या नहीं, वो ये सब पूछते ही नहीं, कहते चलो। वो बांसुरी बजाते हैं, कोई और क्राइटेरिया नहीं है, ये क्राइटेरिया है ही नहीं उनका कि पीरियड्स आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं, आ जाओ, जिसने सुन ली वो आ गई। वहां कोई नहीं बैठा है ये देखने के लिए काउंट। पर है हमारे यहां भी इस तरह की चीजें जो कॉन्टैक्ट से आई हैं, भय भय भर दिया। तो ये रिलीजन है। तो दो देवियों का वर्णन आता है इसमें, एक साइंस और एक रिलीजन। एक तीसरी देवी है जो पीछे बैठी हुई है, वो इन दोनों का खेल देख रही है, और ये दोनों जा रही हैं, लड़ रही हैं। साइंस ने रिलीजन को हटा दिया है। अब जैसे रिलीजन जा रही है, वो साइंस को कुछ चेतावनी देती जा रही है, कहती है हाँ मेरे नियमों को तुमने हटा दिया और मनुष्य को नए नियमों में बांध दिया है, पर तुम्हें मैं एक चेतावनी का स्वर सुना रही हूं, तुम्हारे भी दिन गिनती के हैं, अगर तुमने मेरी बात नहीं समझी तो मैं तुमको चेता रही हूं। तो वो भाव है इसके अंदर कि वो क्या चेता रही है। रिलीजन की देवी जाते जाते साइंस की देवी को कह रही है, हाँ, देन द अदर अरोज एंड मेट द स्पिरिट रोबस्ट। स्पिरिट रोबस्ट कौन है? साइंस। और ये जो अदर रिलीजन जो जा रही है, जाते जाते वो कह रही है,
who labored, she now grew a shade, who must fade wholly away, yet to her fellow cried. रिलीजन के युग का अंत हो गया है. रिलीजन का मतलब इस तरह की चीजों का, मान्यताओं में जो बंधा हुआ था. एज ऑफ रिलीजन इज ओवर. अब स्पिरिचुअल एज आ रही है. स्पिरिचुअल एज आपको मुक्त करता है, हर चीज से मुक्त करता है. ये बहुत बड़ा एक युग परिवर्तन. तो रिलीजन का विज्ञान ने हटा दिया. अब बहुत कुछ जगहों पर ये सब चीजें हैं, पर बाय एंड लार्ज ह्यूमन कॉन्शियसनेस. तो रिलीजन जाते जाते विज्ञान की देवी को कह रही है. और ये श्री अरविंद कब देख रहे हैं? 1900 में देख रहे हैं. आई पास फॉर दाउ हैस्ट लेबर्ड वेल एंड वाइट. मैं जा रही हूं, मानना पड़ेगा तुमने मेरी मान्यताओं को जो तोड़ा है, खूब मेहनत की है, मान गई मैं, अच्छा काम किया है, लेकिन एक चेतावनी मैं दे रही हूं. दाउ थिंकेस्ट टर्म एंड एंड फॉर दी आर नॉट. तुम जो सोच रही हो, मैंने भी इस संसार के ऊपर कुछ 1000 वर्ष राज्य किया है. तुम सोच रही हो कि तुम्हारा राज्य कभी नहीं जाएगा. दाउ थिंकेस्ट टर्म एंड एंड फॉर दी आर नॉट, बट दो दाई प्राइड इज ग्रेट, दाउ हैस्ट फॉरगॉट. द स्फिंक्स दैट वेट्स फॉर मैन बिसाइड द वे. वो स्फिंक्स की जो कहानी थी, वो प्रतीक्षा करेगी तुम्हारी भी. मुझसे भी प्रतीक्षा की, मैं उत्तर सही नहीं दे सकी. मुझसे पूछा तुम कौन हो, मैंने कहा मैं क्रिश्चियन हूं, उसने मुझे मार डाला. फिर पूछा तुम कौन हो, मैं मुसलमान हूं, मार डाला. फिर पूछा तुम कौन हो, मैं शैव हूं, मार डाला. फिर पूछा तुम कौन हो, मैं वैष्णव हूं, चला गया. एक आया था जिससे पूछा कि तुम कौन हो, उसने कहा आम ब्रह्मास्मि. और फिर उसने मुझसे मेरा भी परिचय कराया, तत्वमसि. उसको मैं कुछ नहीं कर सकी. तो यहां वो संकेत है उसका. द स्फिंक्स दैट वेट्स फॉर मैन बिसाइड द वे, ऑल क्वेश्चंस दाउ मेस्ट आंसर, बट वन डे हर क्वेश्चन शैल अवेट दी दैट रिप्लाई. एक दिन वो तुमसे ये प्रश्न करेगी. क्या प्रश्न करेगी? और ये सब प्रश्न हम सबको अपने आप से करने चाहिए. एज ऑल वी मस्ट फॉर दे हु कैनॉट डाई. प्रश्न करती सबसे. वहां पर ये सब नहीं चलता कि मैंने पूरी जिंदगी झोंक दी अपने घर परिवार में. भगवान ये सब नहीं कहे. मैंने बोला था तुमसे, मैंने तो कहा था तुम श्याम को जानो, जाना तुमने. सॉरी सर, नेक्स्ट लाइफ. हाँ ठीक है. सोचिए कितनी, इससे बड़ी ट्रेजेडी नहीं हो सकती कोई जीवन में. नेक्स्ट लाइफ की बस यही प्रॉब्लम है. नेक्स्ट लाइफ ट्रेजिक है ये स्टेट कि भाई नहीं जाना, प्रयास भी नहीं किया. जानना नहीं जानना तो एक कृपा पर अधीन है. मैंने प्रयास ही नहीं किया. मैं तो बस परिवार का मैंने बहुत अच्छा देखभाल किया. मेरे दोनों बच्चे आज ना वहां पर अमेरिका में सेटल हैं. ये कोई जीवन है? नहीं, मैंने घर भी बहुत अच्छा बनाया है. तो सरकार अच्छी लिए, बहुत मेहनत की है, कुछ तो उसका तो होना चाहिए. सिंगा के कहती है सो वाट, वो दूसरे लोग चलाएंगे. और बेटे ने तो ऑलरेडी डिसाइड कर दिया है कि आउटडेटेड हो गई, ये बेच दूंगा. तुम्हारी मोह ममता के कारण रुका हुआ था. घर भी वो बेचने वाला है, तुमको पता नहीं है. तुम सोच रही हो तुम्हारा घर, अभी उसमें कोई और आके रहेगा. तो वो क्या क्वेश्चन करेगी? दैट रिप्लाई. क्योंकि तुम सही उत्तर नहीं दोगी तो तुम्हारा वही हश्र होगा जो मेरा हुआ. शी स्लेज देम एंड देयर मैंगल्ड बॉडीज लाई अपॉन द हाईवेज ऑफ इटर्निटी. शत विशत देह, शरीर उनके पड़े रहते हैं इटर्निटी के मार्ग पर, शाश्वत की राह में, जो सही उत्तर नहीं देते हैं. रिलीजन्स को देखिए आप, कितने रिलीजन्स जो जन्म लिए खत्म हो गए, नाम नहीं पता है. पता है किसी को होरस कौन से रिलीजन में था? एनीबडी? इजिप्शियन. ग्रीक में भी उससे सिमिलर है. आइसिस, नॉट आइसिस वाला आइसिस नहीं,
रा गॉड, रा 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 इजिप्शियन सूर्य देवता को रा कहते थे। कहां गया वो सारा? समाप्त हो गया। हम लोग परेशान होते हैं ना, इनका क्या होगा, उनका क्या होगा। चिंता मत करिए, काल और महाकाल दोनों बैठे हैं देखभाल करने के लिए। सीमित चीज का अंत होगा। कहां से होगा? आपको कुछ नहीं करना है। लोग कहते हैं कई बार हम बच्चे पैदा करें, सब ये नॉनसेंसिकल चीजों में आपको कुछ नहीं करना है। अपने ही अंदर वो अपने ही को ग्रेनेड ब्लास्ट करके खत्म करेगा। असुर की जो गति होती है ना, वो आत्मविनाशक होती है। वो हो रहा है, ये प्रोसेस शुरू हो गई है। तो फिर वो Therefore, if thou wouldst live, know first this thing, who thou art in this dungeon laboring. पता है मैंने ये किया, इतनी पढ़ाई करी, उतना जॉब किया, उसके बाद फिर शादी, बड़ा खुश हूं, बच्चे भी मेरे सब बड़े। अरे भाई तुम कौन हो? मतलब she slays them and their mangled bodies lie upon the highways of eternity. And science confidently, ह्यूमर भी है शेरविन का। तो जब रिलीजन की देवी विज्ञान को कहती है कि देखो तुमसे यह प्रश्न किया जाएगा तुम हो कौन, तो साइंस कॉन्फिडेंटली कहती है, क्या उत्तर देती है? नथिंग एम आई बट अर्थ, टिश्यू एंड नर्व एंड फ्रॉम द सीड ए बर्थ, ए मोल्ड, ए प्लाज्म, ए गैस, ए लिटिल दैट इज मच. In these grey cells that quiver to each touch, that secret lies of man, they are the thing called I. मनुष्य क्या है? माटी का पुतला है, जड़ है, एटम है, गैस है, प्लाज्मा है, केमिकल है, और क्या है मनुष्य? विज्ञान का तो उत्तर यही है। तो मुस्कुराती है रिलीजन की देवी, समझ गया तुम किस दिशा में जा रही है, तुम्हारा तो और जल्दी विनाश होने वाला है अनलेस तुम्हारे अंदर से सुपर साइंस नहीं निकली। कम से कम मैं परे कुछ है उसको तो मानती थी, तुम तो बहुत बड़ी पहलवान हो गई, सभी कुछ तुमने। मैटर इंसिस्ट एंड मैटर मेक्स रिप्लाई, शेक्सपियर वॉज दिस फोर्स इन जीसस यर्न्ड and conquered by the cross, this only learned the secret of the suns that blaze afar. This was Napoleon giant mind of war. इस चीज को शेयर बिंदे एक और पोयम है विज्ञान के ऊपर, उसको पूरा परिहास ह्यूमर के रूप में उन्होंने उसको प्रस्तुत किया है। उसका नाम है उस पोयम का ए विजन ऑफ साइंस। इस पोयम का नाम है, नहीं वो पोयम का नाम है एनीवेज आई विल गिव दैट लेटर। अभी हम लोग, अब जब वो सुनती है, जब वो ये कहती है और विज्ञान का ये उत्तर आता है, तो शेरविंद अब बता रहे हैं, क्योंकि उनका ये दर्शन है। आई हर्ड एंड मार्वेल्ड इन माई सेल्फ टू सी द इन्फिनिट डिनाइंग इन्फिनिटी। मैं सीमित हूं, मैं जड़ हूं। ये बहुत सुंदर है, इसके डिटेल में नहीं जा रहा हूं, what it means infinite deny infinity. Yet the weird paradox seemed justified. Even mysticism shrank out mystified. एक ऐसा कालखंड आएगा। But the third angel came and touched my eyes. अब वो तीसरा जो स्पिरिचुअल इवोल्यूशन की बात करते हैं, उसने कहा रुको रुको, ये दो चीजें देख ली, दो पहलवानों की गति, अभी एक और आन, मेरा मैं भी जो दिखा रही हूं वो भी देख लो। But the third angel came and touched my eyes. I saw the mornings of the future rise. I heard the voices of an age unborn. अब आगत युग का दर्शन करते हैं, शेरविंद बता रहे हैं। वो थर्ड एंजल कौन है? वो है स्पिरिट। वो आकर के, रिलीजन और साइंस उसके डिफॉर्मेशंस हैं, लिमिटेशंस हैं। तो अब क्या देख रहे हैं? I heard the voices of an age unborn that comes behind us and our pallid morn, and from the heart of an approaching light, one said to man, know thyself infinite. तुम अनंत हो, अनंत हो हम,
श्री अरविंद उपनिषद बताया अनंतो हमने स्वयं को सीमाबद्ध किया हुआ है, अनंतो हम। Who shall do mightier miracles than these infinite moving mid infinities? ये आगत काल में निश्चित रूप से होगा, शायद कुछ डिकेड्स में देखने को मिले। और इसको तो मैं सोच सोच के मुझे बहुत मुस्कान आती है, म्यूज फील करता हूँ। आने वाली पीढ़ियाँ, संतानें, वो डॉक्टरों को देख के कितने तुम लोग क्रूएल थे, चाकू से काटते थे, ओ माय गॉड, ऑर्गन निकालते थे, ये सब करते थे तुम लोग। तो तुम क्या करते हो? कुछ नहीं, हम तो भाई हाथ फेरते हैं, आंखों से स्कैन करते हैं, ठीक कर देते हैं। फिल्म देखी है कोकून किसी ने? हम कुछ नहीं करते, हम तो बस आंखों से देखते हैं, स्कैन करके ठीक कर देते हैं। अब श्री अरविंद तो ऐसे ही करते थे, माता जी ऐसे ही करते थे, इसीलिए निरुद्धा ने पूछ लिया 5 दिसंबर के ठीक पहले, 4 दिसंबर के, कहते हैं आप तो, आपसे ने तो हजारों लोगों को ऐसे ही ठीक किया है, स्वयं को क्यों नहीं ठीक कर? आप स्वयं को तो ठीक कर रहे होंगे। कहते नहीं। कहते क्यों? कहते हैं कहूंगा अभी तो तुम नहीं समझोगे। वो तो उन्होंने स्वयं को इनकॉन्शियस में प्लंज करने के लिए। तो वो 5 दिसंबर की मिस्ट्री पर हम फिर आ गए। तो कहते हैं ये जिसको हम मिरेकल कहते हैं, साइंस के मार्वेल करते हैं, ये तो मतलब जैसे आज के समय में कहते हैं पहले लीच लगा करके, खून चुसवा करके ठीक किया जाता था, वैसे ही हम आज के डॉक्टरों के विषय में कहेंगे। तो हमारा इस दिशा में विकास होना चाहिए, समय लगेगा, डजंट मैटर। मेडिसिन भी एक दिन में डेवलप नहीं हुई थी, कई पीढ़ियां प्रयास करेंगी, फिर एक पीढ़ी हिट करेगी और फिर वो जनरलाइज होगा। देन फ्रॉम आवर हिल्स द एंशिएंट आंसर पील्ड, कि अब स्मरण आया, यही मैं कहता था, यही मैं कह रहा था, यही हमने सदैव कहा है, यही प्रत्युत्तर है। फॉर दाउ ओ स्प्लेंडर आर्ट माई सेल्फ कंसील्ड तत्त्वमसि, तुम भगवान हो, हम सब भगवान है। इतना पावरफुल उत्तर ना रिलीजन में सुनने को मिलता है और ना विज्ञान में। हम भगवान हैं, हमने इसको स्वेच्छा से ये वर्ण किया है सीमा। एंड द ग्रे सेल कंटेन्स मी नॉट, द स्टार द स्टार आई आउट मेजर एंड एम ओल्डर देन द एलिमेंट्स आर। पंच तत्व के पहले भी मैं हूं। जस्ट इमेजिन, हम सब चीजें पंच तत्व पे जाके रुक जाते हैं। पंच तत्व के, पंच महाभूत के परे क्या है? Whether on earth or far beyond the sun, I, stumbling, clouded, am the eternal one. मैं चाहे यहाँ जिसको तुम कहते हो जीवित वैसे दिखूं, या जिसको तुम कहते हो मृत दिखूं, ये तुम्हारी दृष्टि की समस्या है, तुम्हारी दृष्टि की सीमा है, तुम्हारा दृष्टि दोष है, तुम्हारा दृष्टि भ्रम है। मैं तो तब भी था, अब भी हूं। श्री अरविंद का एक है ना, वेदर आई लिव और डाई आई एम। श्री अरविंद की एक वाणी है, वही चीज हम कह सकते हैं श्री अरविंद के विषय में। ही वॉज, ही इज एंड ही ऑलवेज विल बी। 3:30 बजे। हाँ कुछ इसको देख रहे थे तो डेथ वाली अपन ने अभी पढ़ी, तो आदमी जीवन में जैसे ये भी कर लिया वो भी कर लिया, पर एक अंदर में को खोजता रहता है, हर के इसमें रहता ही है, जैसे कि ये सार्थक नहीं है, जो सब कुछ कर रहे हैं वो तो करना ही है, पर हम क्या है ऐसे। तो जैसे ऑर्गन का बोल रहे थे कि हाँ। दान करना, तो उसके में भी बिखराव आ जाता हो, जितनी चीजों को कलेक्ट करता हो। बिल्कुल आएगा बिखराव, वही तो बात है ना। केवल प्योर मटेरियल विजन में ये चीज नहीं समझ आती है। बिल्कुल सही बात है, बिखराव आता है। बिल्कुल एक चीज की जो नेचुरल प्रोसेस जो प्रकृति ने बनाई है ना, वो बड़ी अद्भुत बनाई है। प्रकृति जो प्रोसेस होती है, अब देखिए आप कहते हैं पहाड़ों के माउंटेन का स्खलन होता है और लोग, भूस्खलन होता है, लोग मरते हैं, पर अगर पहाड़ की दृष्टि से देखें तो वो अपने वुंड को हील कर रहा है, जो हम लोगों ने उसको दिए हैं घाव,
घर दरबार बना के, पहाड़ के लिए तो वो आपने चोट पहुंचाई है उसको, हील करता है। कैसे हील करता है? हटा देता है। जैसे आप स्कैब हटा देते हैं ना, वो अचानक वो झटका लेता है पहाड़, और अनेकों अनेकों घर, फिर वो अपने को रिस्ट्रक्चर करता है। ये प्रोसेस है नेचर में। नेचर की प्रोसेस बड़ी अद्भुत होती है। मनुष्य ने उसको बहुत कुछ डिस्टर्ब किया है, जिसका परिणाम हम ले रहे हैं। हाँ, गति धीमी होती है, परंतु अच्छी से भी ज्यादा अच्छी तो नेचर करेगी, परंतु कंप्लीट होती है प्रोसेस। आप एक बार कोरोना से लड़के जो निकलते हैं बिना वैक्सीन है, उसके आपके अंदर जो नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप होती है ना, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। क्योंकि वो आपके ओवरऑल, कहा भी जाता है कि जो जुकाम वगैरह होता है हर साल लोगों को 1-2 बार हो ही जाता है, तो आपको ट्यूमर से बचाता है, क्योंकि आपके इम्यून सिस्टम को कहते हैं एक्सरसाइज करा देता है। फायर अलार्म बजा दिया, फायर नहीं है तो सब मुस्तैद होके, तो इम्यून सिस्टम एक्टिव होता रहता है। और अभी हम लोग की जो जीवन शैली, उसमें इम्यून सिस्टम ठप हो रहा है। हर चीज, ये रोग ना हो उसके लिए दवाई ले लो, वो दवाई ले लो, ये कर लो, एयर कंडीशन, तो आपकी जो इम्यून है उसको चैलेंज ही नहीं मिल रहा है। तो वो कह रहा है ठीक है भाई तुम ही करो, मैं तो सो रहा हूं। और इतनी गहरी नींद में सो जाता है कि, और आप वैसे भी जागने नहीं दोगे, जैसे ही हल्का सा जुकाम हुआ खूब सारी दवाइयां शुरू हो जाएंगी। तो इम्यून सिस्टम कहता है, मैं तो गया। पाकिस्तान का हाल हो रहा है इम्यून सिस्टम का। पाकिस्तान हमेशा कटोरा लेके अमेरिका दे दो, चीन दे दो, ऐसे ही चला ना, उसने अपना कुछ डेवलप ही नहीं किया, तो अब वो इम्प्लोड हो रहा है। क्योंकि अब अगर वो करना चाहे तो बहुत मुश्किल है।